लीडर्स कंफर्ट जोन में नहीं है, कोई सो रहा है, कोई और कुछ काम कर रहा है, तो उन्हें रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट है कि आप अपना वीडियो ऑन ना करें। आप जूम को ज्वाइन कर सकते हैं, सुन सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आपको एक जिम्मेदार लीडर बनना है। हमें से बहुत सारे लोग ट्रैवलिंग में होते हैं, राइट? तो उस वक्त हम जूम के मीटिंग्स को अटेंड कर सकते हैं, सुन सकते हैं। मैक्सिमम मीटिंग्स मैं ईयरफोन लगा के सुनता हूँ, मोस्टली जब मैं ट्रैवलिंग में होता हूँ। कई बार इंटरनेशनल जूम कॉल्स होते हैं अलग अलग लीडर्स के, तो उन्हें सुनने का मौका मिलता है, उनसे सीखने का मौका मिलता है। तो हमेशा मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं हर जूम मीटिंग को सुन लूं। अगर मैं बाहर हूं तभी भी मैं ईयरफोन लगा के सुनने की कोशिश करता हूँ। कई बार एलेक्स सर के जूम मीटिंग्स मिस हो जाते हैं, तो फिर हम रात को उसको दोबारा सुनते, दूसरे दिन सुबह उठ के सुनते हैं, या फिर अगर ट्रैवलिंग में है तो उस वक्त ईयरफोन लगा के सुनते हैं। तो हम सब लोग डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में हैं, और हम सबको पता है कि डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है वो किस तरह से चेंज होते जा रहा है, किस तरह से बदलते जा रहा है, राइट? आज से 25 साल पहले या पिछले 25 साल के अंदर जिस तरह से डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस हुआ करता था, 2002 और 3 में जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस ज्वाइन किया था, तब हम लोग संडे का इंतजार करते थे कि हफ्ते में एक दिन संडे आएगा, और उस दिन पूरे हफ्ते भर में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिक्वेस्ट की होती है कि संडे को सुबह 11 बजे हमारा सेमिनार है फलाने फलाने स्कूल के फलाने फलाने रूम में, और आपको उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए आना है। पूरे हफ्ता भर तैयारी करते थे, और फिर संडे के दिन पीसीओ में खड़ा हो के बार बार लोगों को फोन करते थे, 1 रुपए के सिक्के डाल डाल के, कि सर आप आ रहे हैं क्या, आप निकले क्या, राइट? उनके घर पे लैंडलाइन पे फोन करके कंफर्म करते थे वो घर से निकल गए क्या। तो वहां से बिजनेस की शुरुआत हुई, और आज टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो चुकी है, हम इतने एडवांस हो चुके हैं कि आज पूरा हिंदुस्तान एक साथ जूम के माध्यम से एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो ये बिजनेस का पोटेंशियल कितना बड़ा बन चुका है, कितनी फास्ट कनेक्टिविटी जा चुकी है। तो ये जूम के माध्यम से हम बिजनेस को कितना फास्ट ग्रो कर सकते हैं, कितने फास्ट एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, इसका एविडेंस, इसका प्रूफ हमारे सामने है, और टेक्नोलॉजी की पावर और ताकत हमारे सामने है। तो दिन पे दिन हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत बधाई सारे लीडर्स को कि हर दिन लीडर्स के रैंक्स चेंज हो रहे हैं, हर दिन डैशबोर्ड पे पे आउट बढ़ते जा रहा है। जिन लीडर्स ने आज से 10-12 दिन पहले लाइसेंस सेल करना स्टार्ट किया, उनके पास कमीशन जनरेट हुआ, और वो कमीशन की वैल्यू कंपाउंडिंग होती जा रही है। पहले दूसरे तीसरे चौथे दिन जो कमीशन आया था, हमने उसको होल्ड किया, राइट? और होल्ड करने के बाद हमने देखा कि वो जो कमीशन है, अगर मान लो वो $50 के वैल्यू का था, तो आज उसकी वैल्यू 100 से $150 बन चुकी है। जो $100 के वैल्यू का कमीशन था, आज वो 200 से ज्यादा वैल्यू डॉलर का हो चुका है। उस लीडर के पास $1000 का कमीशन आज वो $2000 का हो चुका है। लेकिन हम सब लोगों को एक चीज को समझना बहुत जरूरी है, जो भी कमीशन हमारे पास आया है, ये कमीशन हमें परमानेंट चाहिए, राइट? कई बार हम अपनी मेहनत का पैसा कमाते हैं, और उसमें से कुछ पैसा बचा बचा के हम सेविंग करते ताकि फ्यूचर में काम आए। हम सबको पता है कि आज हम जो पैसा कमाते हैं उससे हमारे सारे खर्चे भी पूरे नहीं होते। हम जो लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं वो हम नहीं जी पाते, क्योंकि उतने पैसे हमारे पास नहीं है। और उसके बावजूद भी हम फ्यूचर के लिए पैसे बचाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमारे लाइफ में कब और कैसी इमरजेंसी आएगी। कई बार हम मेहनत करके पैसा बनाते हैं, सपने पूरे करने के लिए एक अच्छी कार खरीदते हैं, और गलती से हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। हमें नहीं पता कि हमारे साथ लाइफ में क्या होने वाला है। हमको नहीं पता था कि आज से 2 साल पहले दुनिया में इतनी बड़ी महामारी आने वाली है। हमें अपने जॉब से घर बैठना पड़ेगा, अपने बिजनेस को शट डाउन करके घर बैठना पड़ेगा। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि अगले 2 साल के हमारे बैंक में पैसे राशन के है या नहीं। तो ये सारी आपत्तियों से हमने सबक सीखा है, और यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर पिछले 10-12 दिन के अंदर जो कमीशन हमने जनरेट किया है, हमें एक गलत फहमी से बाहर निकलना है कि हमारे पास भी एक पैसिव इनकम का सोर्स होना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक्टिव इनकम का सोर्स तो हमें बहुत बड़ा इनकम देने वाला है, लेकिन कई बार ऐसी आपत्ति आ जाती है, हमें पता नहीं चलता कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो उस वक्त हमारे पास एक सोर्स ऐसा होना चाहिए जो इमरजेंसी में हमें बचा सकता है। तो हम सब लोग
जो प्रोडक्ट हमारे हाथ में, जिस प्रोडक्ट के माध्यम से हम सपने देख रहे हैं कि अगले 5 साल के अंदर हम कहां से कहां पहुंच सकते हैं। हर लीडर को पता है अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कि अगर मैं 5 साल इस प्लेटफॉर्म पे काम करता हूं तो मुझे ये सपनों को पूरा करना है। मुझे एक अच्छी कार खरीदनी है, मुझे अच्छा एक घर बनाना है, मुझे एक सफिशिएंट बैंक बैलेंस बनाना है, या मेरे लाइफ के सपने इनको मुझे पूरा करना है। तो ये सारे सपने पूरे होने वाले सिर्फ और सिर्फ इस प्लेटफॉर्म पे नेटवर्क बिल्ड करके, बड़ा बिजनेस जनरेट करके। लेकिन उसके बीच में एक हमारी अपनी पर्सनल जिम्मेदारी है। जब हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने सपने पूरा करना चाहते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट हमारे हाथ में, वो प्रोडक्ट हमारे पास होना बहुत जरूरी है। अगर हमारा अपना खुद का प्रोडक्ट नहीं है और हमने एक अच्छा प्रोडक्ट, सफिशिएंट प्रोडक्ट अगर परचेस नहीं किया है, तो वो आपके जो 5 साल में सपने पूरे होने वाले, उसके लिए आपको कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं दिला पाएगा जब तक एक सही प्रोडक्ट आपके हाथ में नहीं है। आज हम सबको पता है कि पिछले 3 महीने के अंदर जो अल्टीमा के फार्म हमने फोर्सफुली लोगों को प्रमोट किए थे, बहुत सारे लोगों ने रिस्क ली थी वहां पे भी। मैंने तो कुछ लोगों को बोला था कि आप ये गलती कर रहे हो, इतनी ज्यादा रिस्क नहीं लेनी चाहिए। लेकिन हो सकता है उनका जो प्रेडिक्शन था या उनका नसीब था कि आज वो जो उन्होंने रिस्क ले ली, वो रिस्क आज उनको कई गुना ज्यादा रिटर्न देने वाली है। अब हमेशा लाइफ में कई बार हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन कई बार हमें लक भी साथ देता है और कई बार लक साथ भी नहीं देता, राइट। हमने पिछले 2 साल के अंदर देखा कि एलेक्स सर हर प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आके कोशिश कर रहे थे उस प्रोडक्ट को पुश करने की, और हम भी उनके साथ खड़े थे, लेकिन मार्केट हमारा साथ नहीं दे रहा था। पिछले 2 साल के अंदर पीएलसीयू के बाद जो भी प्रोडक्ट मार्केट में आ गए, हम सब लोगों ने उसके ऊपर फोर्सफुली काम किया, लेकिन मार्केट ने हमारा साथ नहीं दिया और हर बार ऐसा लग रहा है कि हमारा प्रोडक्ट फेल हो रहा है क्योंकि हम मार्केट के अगेंस्ट थे। लेकिन आज उल्टा हो गया है। 2 साल के बाद कंपनी ने एक प्रोडक्ट को डिजाइन किया और हमारे बीच में लाके रख दिया, उसको लॉन्च किया, और आज उस प्रोडक्ट ने पूरी दुनिया के अंदर तूफान मचा दिया है। डेली आप देखते हो टेलीग्राम के माध्यम से कि पूरे दुनिया भर के अंदर कितने लोग डायमंड्स, ब्लू डायमंड्स, ग्रीन डायमंड, पर्पल डायमंड, रेड डायमंड जा रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में आज जितने लोगों ने डायमंड के ऊपर के रैंक्स क्वालिफाई किए, इंडिया सबसे नीचे है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यूएबल डायमंड्स है, यानी रियल डायमंड्स है, जिन्होंने एक्चुअल बिजनेस करके डायमंड को क्वालिफाई किया है। लेकिन आज इंटरनेशनल मार्केट में, यूरोपियन मार्केट में, एशियन मार्केट के अंदर लोग डायमंड, ब्लू डायमंड, ग्रीन डायमंड, पर्पल डायमंड, रेड डायमंड, ब्लैक डायमंड तक पहुंच चुके हैं। 35 से ज्यादा डायमंड पूरे वर्ल्ड में क्वालिफाई हो चुके हैं और इंडिया में सिर्फ 2 डायमंड है। यानी हम सब लोगों ने अभी तक बिजनेस को ज्यादा सीरियस नहीं लिया, और ये हमारी हमेशा गलती होती है। दुनिया के अंदर जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, जो एजुकेटेड लोग होते हैं, जिनको मार्केट का नॉलेज होता है, जिनको फाइनेंस का नॉलेज होता है, उनको सबको पता होता है राइट टाइम एंट्री, राइट टाइम एग्जिट। कोई भी प्रोडक्ट परचेस करने के लिए सही टाइम पे हमारी एंट्री होनी चाहिए और सही टाइम पे हमारा एग्जिट होना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि यूरोप के अंदर इतने सारे लोग डायमंड कैसे बन रहे, क्योंकि उन सारे लोगों के पास फाइनेंशियल एजुकेशन है, उनके पास टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, उनके पास इंटरनेशनल मार्केट का नॉलेज है, उनके पास क्रिप्टो बाजार का नॉलेज है। उनको पता है कि ये राइट टाइम है। अगर शुरुआत में हमने अगर प्रोडक्ट परचेस कर लिया तो हम शुरुआत के कुछ महीनों के अंदर, कुछ साल के अंदर बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये राइट टाइम एंट्री का समय है, ये एग्जिट का समय नहीं है। जब हम राइट टाइम पे एंट्री करेंगे तो एक समय आएगा जहां पे हम बड़ा पैसा बना सकते हैं। तो यही एक कारण है कि उन सारे लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा रैंक क्वालिफाई हो रहे हैं, उनके पास बड़ा से बड़ा टर्नओवर जा रहा है, और उनके जो इन्वेस्टिंग कम्युनिटी है वो भी सबसे बड़ा पैसा जनरेट करेगी, क्योंकि उन्होंने शुरुआत में छोटे रेट के अंदर, प्रमोशन के अंदर बड़े से बड़े लाइसेंस परचेस किए, और 10, 12, 15, 20 हजार के अंदर उन्होंने अल्टीमा को परचेस किया। अब जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, वो अपना अल्टीमा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आएगा उनके पास, उसको सेल करना शुरू करेंगे, और अगले 1 साल तक बड़े रेट पे वो सेल करके बहुत बड़ा प्रॉफिट जनरेट करेंगे। तो हमारे बीच में जितने भी लीडर्स हैं जिन्होंने पिछले 3 महीने के अंदर अल्टीमा के फॉर्म परचेस किए, उनके पास भी बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होने वाला है। उनको बार बार बहुत बहुत बधाई, क्योंकि बेहतरीन मौका मिला उन सारे लीडर्स को। लेकिन आज जो मौका हमारे सबके पास है, जो कंपनी के 3 प्रीमियम प्रोडक्ट्स है, 1100 यूरो का प्रोडक्ट है, 11,000 यूरो का प्रोडक्ट है, 1,10,000 यूरो का प्रोडक्ट है। अब हम उसमें से कौन से प्रोडक्ट को ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं?
कौन सा प्रोडक्ट हम खुद परचेस कर सकते हैं, क्योंकि ये मौका हमें दोबारा मिलने वाला नहीं है। 15 तारीख के बाद यानी कल के बाद फिर जो यूनिट्स है वो और ज्यादा डिक्रीज हो जाएंगे, और फिर अगले एक हफ्ते के बाद फिर और ज्यादा डिक्रीज हो जाएंगे। और उस वक्त हमें लगेगा, क्योंकि हम सब लोगों को ये प्रोडक्ट समझ में आने वाला है 1 अप्रैल के बाद। जैसे ही लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे उसके बाद स्प्लिटिंग स्टार्ट हो जाएगी, और तब इसके रियल कैलकुलेशन हमारे सबके बीच में होंगे। और उस वक्त सारे यूरोपियन लोग मार्केट से पैसा कमा रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी पिछले 1 महीने के अंदर यानी पूरे सितंबर के अंदर सफिशिएंट क्वांटिटी में लाइसेंस को परचेस किया है और सफिशिएंट क्वांटिटी में अल्टीमा को परचेस किया है। इस वक्त हम सब लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में अल्टीमा परचेस करना है। हम करना भी चाहते हैं, लेकिन हमारे सबके जेब में पैसे नहीं है। लेकिन अल्टरनेट हमारे पास एक ऑप्शन था, सोर्स है, वो है मार्केट के अंदर जाके आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं, लाइसेंस रिकमेंड कर सकते हैं, जिससे आप अल्टीमा के माध्यम से रिवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और पूरी कोशिश कर सकते हैं कि कम से कम 1100 यूरो का लाइसेंस मेरे पास अपना खुद का हो, ताकि मैं लोगों को अगले 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल लोगों को बता सकूं, समझा सकूं कि ये लाइसेंस है, इसके यूनिट के कैलकुलेशन है और इतना पैसा मैं रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूं। तो ये हर लीडर के पास होना बहुत जरूरी है। अगर कल का क्लोजिंग आप मिस करते हैं तो फिर 16 तारीख को सुबह जो मॉर्निंग में आपको टेलीग्राम पे वॉलपेपर मिलेगा, उसमें जो यूनिट्स होंगे वो पिछले क्लोजिंग से और कल के क्लोजिंग से कुछ ज्यादा कम और कुछ कम होंगे, और फिर एक मौका हमारे हाथ से चला जाएगा। तो हम सारे लीडर्स को मैक्सिमम लोगों को कल के क्लोजिंग के अंदर 1100 यूरो के लाइसेंस के ऊपर हमें प्रमोशन करना बहुत जरूरी है। हम खुद अपना लाइसेंस परचेस कर सकते हैं, आइदर हम मैक्सिमम लोगों को दे सकते हैं जहां से हमारा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। तो कल का क्लोजिंग हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी क्लोजिंग होता है उस दिन हमें मार्केट में जाके लोगों को प्लान शो नहीं करना होता है। पिछले 12-15 दिन से हमने जितने लोगों के अकाउंट्स बनाए, जितने लोगों को हमने 1 बाय 1 प्लान शो किया है, जितने लोगों को हमने जूम में बुलाया है, इन सारे लीडर्स को अगर आप कॉलिंग करते, इनकी काउंसलिंग करते, तो हो सकता है आपका बिजनेस मैक्सिमम हो सके टेलीफोन के माध्यम से ज्यादा हो सकता है। क्योंकि लास्ट के दिन आप जितनी ज्यादा कॉलिंग करोगे उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा लोगों से बात करने का, और जैसे जैसे आपको लोगों से रिस्पॉन्स मिलेगा, एक साइकोलॉजी होती है। जब हमारे मोबाइल के ऊपर कोई मैसेज आता है किसी कंपनी का सेल का, और हम उस मोबाइल मैसेज को देखते हैं और देखने के बाद हम ये सोचते हैं कि इस वक्त 50% डिस्काउंट मिल रहा है, 30% डिस्काउंट मिल रहा है, और बिना मतलब की चीजें जाके हम उठा के लेके आते हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो साइकोलॉजी होती है। और कंपनी जानबूझ के सेल्स के प्रमोशंस करती है ताकि कंपनी अपना रेवेन्यू जनरेट कर पाए, टर्नओवर बढ़ा पाए। और हमेशा जब भी डिस्काउंट लगता है हर कंपनी का माल सबसे ज्यादा वही बिकता है, उसमें कंपनी का कोई नुकसान नहीं होता। कंपनी के पास पहले से एक स्ट्रैटेजी होती है कि मिनिमम प्रॉफिट पे मैक्सिमम माल बेचना है हमें मार्केट के अंदर और रेवेन्यू जनरेट करना है। तो हमेशा हमें क्लोजिंग के दिन इन चीजों पे फोकस करना है कि हम एक जगह पे बैठ के ज्यादा से ज्यादा लोगों की कॉलिंग कैसे कर सकते हैं। जरूर नहीं कि सिर्फ आपको अपने डायरेक्ट को ही कॉलिंग करने, आप अपने टीम के लीडर्स को कॉल कर सकते हैं, उनके गेस्ट को कॉल कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल में लेके उनसे आप बात कर सकते हैं। लेकिन आप ट्रैवलिंग में घूमते रहेंगे तो आप 2 4 5 लोगों को मिलेंगे, लेकिन आप अगर घर में बैठे ऑफिस में बैठे तो 50 लोगों से आप बात कर सकते हैं, और उससे बहुत ज्यादा रिजल्ट भी आ सकता है। तो हम सब लोग को कल का क्लोजिंग, वैसे भी कल का क्लोजिंग बहुत बड़ा होने के चांसेस है। शायद पिछले 12 दिन में हमने जितना बिजनेस किया है वो कल रात को 12 बजे तक आपको उतना ही बिजनेस एक दिन में मिलने वाला है। पूरे इंडिया के पास कमीशन के माध्यम से अल्टीमा आ चुका है। बहुत सारे लोगों ने पिछले 2 4 दिन 5 दिन में अल्टीमा परचेस किया है, और सारे के सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि कॉइन का रेट और ज्यादा ऊपर जाएगा तो हमें थोड़ा सस्ते में 1100 यूरो का पैकेज परचेस करने को मिलेगा। और हो सकता है कल रात तक आपको कॉइन का रेट जहां पे अभी चल रहा है वहां से 2 3 हजार 4 हजार 5 हजार ऊपर देखने को मिलेगा। तो एक साइकोलॉजी हमें बनानी है कि जब भी हम किसी कस्टमर के पास जा रहे हैं तो उसी दिन में उस कस्टमर का हाउ एनी कंडीशन आपको लाइसेंस भी परचेस करना और अल्टीमा भी परचेस करना है। अगर आपने किसी को बोल दिया आप अभी लाइसेंस ले लो बाद में अल्टीमा ले लो, तो बहुत बड़ी मुसीबत उस कस्टमर को हो सकती है, उसका कैलकुलेशन बिगड़ सकता है। तो अगर कोई भी कस्टमर आपके पास है, उनका जो भी बजट है उस बजट का इमीडिएट आपको अल्टीमा उठाना है सबसे पहले, और उसके बाद 50% वैल्यू का लाइसेंस परचेस करना है और 50% वैल्यू को होल्ड करना है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। तो अगर मान लो हमने 10 12 दिन पहले जिन लीडर्स का, जिन कस्टमर्स का 10 हजार के रेट पे अल्टीमा परचेस किया है,
और उन्होंने 50% का लाइसेंस परचेस किया। अब 1 अक्टूबर तक क्या हो जाएगा, उन्होंने जितने वैल्यू का अल्टीमा परचेस किया था उसका 2x 3x उनका प्रॉफिट मार्जिन जनरेट हो जाएगा। यानी वो चाहे तो 1 अक्टूबर को उसमें से कुछ क्वांटिटी को सेल करके अपना प्रिंसिपल अमाउंट वहीं पे रिकवर कर सकते हैं, और स्प्लिटिंग करने के बाद जो उनका मिंटिंग का प्रॉफिट आएगा वहां से उसको एग्जिट करना शुरू करेंगे तो वो प्रॉफिट में पहले दिन से जा सकते हैं। लेकिन अभी भी अगर हम अल्टीमा को परचेस कर रहे हैं करंट रेट पे, तो उसमें भी किसी का नुकसान होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि प्रोडक्ट को हमें समझना जरूरी है। ये जो प्रोडक्ट है स्प्लिटिंग का, जैसे जैसे इसकी हलविंग्स होती जाएगी वैसे वैसे मार्केट के अंदर इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो अल्टीमा की क्वांटिटी है वो लिमिटेड है, और आने वाले समय के अंदर इसकी डिमांड दिन पे दिन बढ़ने वाली है, क्योंकि मार्केट के अंदर कस्टमर बेस बढ़ने वाला है, कंपनी का यूज केस बढ़ने वाला है, जिसके वजह से अल्टीमा के रेट बढ़ने के चांसेस कई गुना ज्यादा है, ये मार्केट के प्रेडिक्शन के हिसाब से। तो यहाँ पे बिल्कुल भी हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लीडर्स की एक मानसिकता बन चुकी है कि अगर हमने यहाँ पे अल्टीमा को परचेस करके रखा, उसका रेट बढ़ रहा है, तो हम लाइसेंस ले या अल्टीमा को थोड़ा और रेट पे जाने के बाद बेचे। कल भी हमने ये डिस्कशन किया था, आज भी ये डिस्कशन कर रहे हैं कि आपके पास एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, और आपके मन में एक विचार आ रहा है कि मैं इसको आज ही काट लूं तो सारे अंडे एक साथ मिलेंगे। मुर्गी मर जाएगी, अंडे खत्म हो जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने इसको जिंदा रखा, आपने लाइसेंस परचेस किया, आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, तो ये आपको जिंदगी भर अंडे देने वाली है। तो आपको एक दिन में मुर्गी को खत्म कर देना है या पूरी जिंदगी भर अंडे खाने, ये आपने डिसाइड करना है। इसलिए हर कस्टमर को आप एक लाइसेंस दे सकते हैं, आप एक अच्छा लाइसेंस ले सकते हैं, क्योंकि आज ही आपको मौका मिल रहा है। लाइसेंस को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए आपको टाइम लगेगा, आपके पास आज अल्टीमा नहीं है, लेकिन आपके पास मौका है कमीशन से, रैंक बोनस से अल्टीमा जनरेट करने का। हम सब लोग डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस से इस प्लेटफॉर्म पे बड़ा पैसा बनाने वाले, तो फिर हमारा फोकस बिजनेस पे ही होना चाहिए, अल्टीमा होल्ड करने पे नहीं होना चाहिए। आपने अल्टीमा होल्ड किया, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, आपने तो उस मुर्गी को काटना ही काटना है, और जिस दिन कटेगी उसके बाद कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपने आज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, तो 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 50 साल आपके पास थोड़ा थोड़ा पैसा हमेशा के लिए आता रहेगा। जब तक आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कनेक्ट है, तब तक आप यहाँ पे पॉजिटिवली काम करेंगे, क्योंकि आपके पास एक प्रोडक्ट है जो आपको हमेशा पॉजिटिव रखता है। पिछले 7 साल में जितने भी ही कस्टमर्स प्लैटिन वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे है, बहुत सारे लोग क्रिप्टो को समझते हैं, जानते हैं। मैक्सिमम लोगों ने प्लैटिन वर्ल्ड के अलावा अलग अलग क्रिप्टो मार्केट के अंदर अलग अलग पॉन्जी स्कीम में पैसे लगाए। जब कोई बंदा क्रिप्टो में आता है तो किसी एक कंपनी में पैसे नहीं लगाता, वो 1 2 3 4 5 कंपनी में पैसे लगाता है, और 5 में से 4 कंपनियों की वेबसाइट बंद है, जिनके पैसे आने की दोबारा कोई उम्मीद नहीं है दुनिया के अंदर। और सिर्फ आपको प्लैटिन वर्ल्ड से उम्मीद है कि यहां से आपके पैसे अगले 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में आ सकते हैं, क्योंकि 7 साल से कंपनी मार्केट में। तो जो पिछले 7 साल के अंदर जो हमारा कस्टमर बेस है, जिन्होंने प्लैटिन कॉइन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया, जिन्होंने पीएलसीयू का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया, जिन्होंने पीएलसीसी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया, जिन्होंने एक्स का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया, ये सारे लोग अगले 3 साल प्लैटिन वर्ल्ड का हिस्सा है। और 3 साल तक जब तक उनको पैसा यहां से आता रहेगा, तब तक वो प्लैटिन वर्ल्ड से पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन पिछले 2 साल के अंदर जिन लोगों ने गलतियां की, मार्केट में अलग अलग पॉन्जी स्कीम में पैसे लगाए, उनके नुकसान हो गए, या आज के बाद भी लोग सुधरने वाले नहीं है। हमेशा मार्केट में लालच देने वाली कंपनी आएगी, लोग यहां से पैसा उठाएंगे, वहां लगाएंगे, उनको लगेगा और पैसा बन जाएगा, और फिर वो भी पैसा वॉश आउट हो जाएगा। और फिर लास्ट में आपको पता चलेगा कि मार्केट में एक कंपनी है जिसने हमें 3 4 साल 5 साल लगातार रेगुलर बेसिस पे पैसा दिया। तो हमारे सबके पास प्लैटिन वर्ल्ड का हर प्रोडक्ट होना जरूरी है, जिससे हमें पैरेलल एक छोटा इनकम मिल सकता है, और साथ ही साथ हम डायरेक्ट काम करके, नेटवर्क का काम करके हम अपना बड़ा करियर बना सकते हैं। क्योंकि आपके पास अगर प्रोडक्ट है, आपका प्रोडक्ट आपके लिए काम कर रहा है, तो 100% यहाँ पे आप कॉन्फिडेंस के साथ रेगुलर काम कर सकते हैं आगे। आज बहुत सारे लीडर्स के पास प्लैटिन कॉइन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, एक्स का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, पीएलसीसी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, पीएलसीयू का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। अब 1 अक्टूबर के बाद जैसे ही स्मार्ट कॉइन से अल्टीमा के लाइसेंस ओपन हो जाएंगे, बहुत सारे लोग वहां पे लाइसेंस परचेस करने वाले। लेकिन वहां पे हमें बेसिक लाइसेंस मिलने वाले, 110 यूरो का लाइसेंस मिलेगा, 220 यूरो का लाइसेंस मिलेगा, 550 यूरो का लाइसेंस मिलेगा। और आप अगर 10 20 25 लाइसेंस परचेस करना चाहते हैं, तो उतने वैल्यू के स्मार्ट कॉइन आपको स्वैप करने पड़े। लेकिन आज हमारे सबके पास मौका है, अगर आज हमने 1100 यूरो का प्रमोशन के अंदर लाइसेंस परचेस करके रखा,
और स्मार्ट कॉइन का लाइसेंस जब लॉन्च हो जाएगा तब स्मार्ट कॉइन का रेट भी आपको हो सकता है, जैसे अल्टीमा का रेट हमने कभी सोचा भी नहीं था कि 4-5 हजार से 10-11-12-15-20-22 हजार तक पहुंच जाएगा, वो भी कितने दिन के अंदर, 12-13 दिन के अंदर। 1 महीना पूरा होने के बाद आप सोच भी नहीं सकते, ऐसा लगेगा कि आप तो खरीदने के बस का भी नहीं रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग इसको खरीदने वाले। पूरे वर्ल्ड के अंदर जिस तरह से तूफान मच चुका है, दुनिया भर के अलग अलग कंट्री के लोग अपने रैंक्स को क्वालिफाई करने के लिए डेली बिजनेस कर रहे हैं, डेली रैंक्स क्वालिफाई हो रहे हैं। हम सारे लीडर्स देखते हैं टेलीग्राम के ऊपर कि कितने सारे कंट्री के लोग रैंक क्वालिफाई कर रहे हैं। अलग अलग कंट्री के नाम हम सुन रहे हैं जहां पे लोगों के रैंक्स क्वालिफाई हो रहे हैं। इसका मतलब पूरे दुनिया में बिजनेस हो रहा है, पूरी दुनिया अपने प्रमोशंस के लिए बिजनेस प्रमोट कर रही है, लोग अपने रैंक्स को क्वालिफाई कर रहे हैं, यानी बिजनेस रुकने वाला नहीं है। जो आज की डेट में जो रेट का ग्रोथ बढ़ रहा है उसमें हमारा जो परसेंटेज है वो शायद 2-5-10% है, लेकिन 90% से ज्यादा बिजनेस ग्लोबल मार्केट में चल रहा है, और ग्लोबल मार्केट के लोग रुकने वाले नहीं है। उनको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, इस मार्केटिंग प्लान के अंदर एक बड़ा करियर दिख रहा है। तो उन्हीं के साथ साथ हम अपना बड़ा करियर कर सकते हैं अगर हमने सीरियस ले लिया, लोगों को लाइसेंस देना शुरू कर दिया। जब भी हम मार्केट में जाके लोगों को लाइसेंस देंगे, यहाँ पे हमें एक कैलकुलेटिव रिस्क लोगों के सामने रखनी है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट है, आप किसी को भी लालच नहीं बेच सकते। हाईली वोलाटाइल मार्केट है, आप प्रेडिक्शन के ऊपर जा रहे हैं। ये कंपनी 7 साल से मार्केट में खड़ी है, कंपनी के सीईओ का विजन हम सबको पता है, कंपनी के सीईओ के ऊपर हमें विश्वास है, उनके मैनेजमेंट के ऊपर हमें विश्वास है। और अगर ये प्रोडक्ट मार्केट के अंदर हिट होता है, और मार्केट में क्यों होगा प्रोडक्ट हिट, क्योंकि अगले 3 साल बियर मार्केट बुल मार्केट में बदलने वाला है। अगले 3 साल पूरे दुनिया भर के अंदर जितने भी क्रिप्टो मार्केट में आएंगे, कूड़ा कचरा ब्लू चिप सारे के सारे बिकने वाले। लेकिन 2 साल के बाद क्या हो जाएगा, उसमें से कुछ जीरो हो जाएंगे और उसमें से कुछ हीरो हो जाएंगे। लेकिन ऑलरेडी हम मार्केट में 7 साल से है, तो हमारा नंबर कूड़े कचरे में कभी भी नहीं आता है, हम ब्लू चिप में आते हैं। यानी जो कंपनी ने 7 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है, वो आने वाले समय में और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा करेगी। तो इसलिए हमें प्लैटिनम वर्ल्ड पे विश्वास है, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को विश्वास देके लाइसेंस सेल कर सकते हैं, जहां से हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा मौका है, हम लोगों को रिकमेंड करके अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और हम अपने लाइसेंस को भी बढ़ा सकते हैं। तो आज मैं आपके बीच में त्यागी सर को इन्वाइट करना चाहूंगा। हम जो दिल्ली के अंदर 23 और 24 तारीख इवेंट में जाने वाले, उसकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। और त्यागी सर, मैं पिछले कई सालों से डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर को यूट्यूब के माध्यम से सुनता हूं। उनको हमारे देश के अंदर बिजनेस के गॉड माना जाता है, देश का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है मोटिवेशनल। कई बार मैं उनको फिजिकली उनके ट्रेनिंग्स में जाके मिला। जब मैं पहली बार मुझे मौका मिला डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर को मिलने का, तब मैंने 2.5 लाख रुपए का फी पे किया था। उनका एक 3 दिन का ट्रेनिंग होता है लीडरशिप फनेल, उसका 2.5 लाख रुपए चार्ज होता है। मैं सिर्फ यूट्यूब के ऊपर उनको सुन के उनका फैन था, और मुझे किसी ने फोन करके बताया कि सर 3 दिन का डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का ट्रेनिंग है, अगर आप उसको अटेंड करेंगे तो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को आपको मिलने का मौका मिलेगा, और डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर को लाइव आपको 3 दिन सुनने का मौका मिलेगा। मैंने उनको कहा सर ये 2.5 लाख रुपया मैं सिर्फ डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर को देखने के लिए दे रहा हूँ, वहां पे जाके मैं क्या सीखूंगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उनको देखना चाहता हूँ, इसलिए मेरा 2.5 लाख रुपए ले लो। और मैंने जाके लीडरशिप फनेल ज्वाइन किया। 3 दिन में लीडरशिप फनेल में बैठा। देश के 100 करोड़ से लेकर 5-5 हजार करोड़ के एंटरप्रेन्योर्स वहां पे थे। उन्होंने अपनी कंपनियां 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल में हजारों करोड़ की कैसी बनाई। उन्होंने अपने सक्सेस स्टोरीज, उसके बीच के हर्डल्स, उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, क्योंकि उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे देश के हजारों एंटरप्रेन्योर्स हैं जो वहां पे आके अपने लेक्चर्स देते हैं, अपनी जर्नी के बारे में बताते हैं। और जब हम 23 और 24 तारीख को दिल्ली में होंगे, तो हमें 2 दिन के अंदर कई सारे एंटरप्रेन्योर्स को सुनने को मिलने वाला है। ओए रूम का नाम हम सबने सुना है, नेटवर्कर मोस्टली ओए रूम को जानते हैं, क्योंकि हमेशा हम कहीं पे भी जाते हैं तो ओए रूम से कमरे बुक करते हैं, राइट। ओए रूम के जो मालिक है रितेश अग्रवाल, वो 23 और 24 तारीख को उस इवेंट का हिस्सा है। वहां पे वो अपनी जर्नी शेयर करने वाले आके। आज उनकी कंपनी कई हजार करोड़ की कंपनी है, देश के यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर है। तो त्यागी सर आज बड़ा बिजनेस के हेड ऑफिस में जाके आए, और उनके जो इंडिया सेल्स हेड है डॉक्टर गगन भूतानी सर, उनके साथ कॉफी पी के आए। तो मैं त्यागी सर को पूछना चाहता हूँ, मुझे आज तक मौका नहीं मिला बड़ा बिजनेस के हेड ऑफिस जाने का,
तो आज त्यागी सर नसीब हुआ नहीं कि वो जाके डॉक्टर गगन भूतानी सर के साथ बड़ा बिजनेस का ऑफिस में जाके कॉफी पी के आए। तो हम सर से पूछते हैं कि कैसा लगा आपको बड़ा बिजनेस का ऑफिस, और वहां जाने के बाद वहां का जो माहौल आपने देखा होगा, क्या लगा आपको, क्या एक्सपीरियंस है आपका। तो त्यागी सर को अनम्यूट का रिक्वेस्ट डाल दो प्लीज। नमस्कार सर। नमस्कार सर। जब आप बड़ा बिजनेस के ऑफिस जा रहे थे आज डॉक्टर भूतानी सर को मिलने के लिए, और वहां पहुंचने के बाद आप अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस बता सकते हैं, क्योंकि हम जो 22 और 24 तारीख की जो तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आप बड़ा बिजनेस के हेडक्वार्टर जाके उनको इन्विटेशन दे के आ गए। सर ये मेरा सौभाग्य आप ही की वजह से मिला। आपने मुझे कुछ आज एक जिम्मेदारी दी थी, तो मैं उसको निभाने के लिए वहां गया। और सर मैंने आज तक बिंद्रा सर को सर यूट्यूब पे ही देखा है, मैंने कोई लाइव उनका सेशन नहीं देखा है। तो सर मेरे लिए तो आज उनका ऑफिस जाना भी यही था, जैसे मैं उनसे मिल के आ रहा हूँ। सर वहां मैंने देखा सर, जब मैं वहां पहुंचा, बहुत बड़ा ऑफिस सर उनका। जैसे मैं अंदर घुसा रिसेप्शन के अंदर की तरफ, सर एक बहुत बड़ा हॉल, और वहां कम से कम 150 लड़के लड़कियां बैठे हैं। तो मुझे लगा कोई सेमिनार चल रहा है। तो मैंने उस अंदर से उनको बाहर से देखा, कांच से ही। तो बाहर रिसेप्शन ने पूछा मेरे से कि क्या बात है। मैंने कहा मुझे भूटानी सर से मिलना है। तो बोले कि उनको कॉल करो, नीचे बुलाओ। सर मैंने उनको कॉल किया, वो नीचे आए। फिर वो मुझे ऊपर लेके गए। सेम ऐसा ही फ्लोर सर ऊपर, वहां भी 150 बच्चे बैठे हुए हैं। और सर उसके ऊपर भी सेम ऐसा ही फ्लोर, 450 लड़के लड़कियां सर वहां काम करते हैं सर उस ऑफिस के अंदर। मैंने उनसे पूछा कि सर कोई सेमिनार है। उन्होंने कहा नहीं सेमिनार नहीं है। तो सर ये कौन लोग है। बोला सर ये काम करने वाले लोग हैं। कोई स्पीकर है, कोई अलग अलग, जो कोई सेल्स को देखता है, कोई मार्केटिंग को देखता है, कोई एचआर को देखता है। तो सर बहुत भव्य ऑफिस है सर। और जैसा सर विवेक बिंद्रा जी के बारे में हम लोग सुनते हैं सर, वो उससे भी ज्यादा है। और आज सर सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप हो सर हमारे सामने। आपने जो अपनी एजुकेशन के ऊपर सर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, उसका नतीजा है कि जब आप बोलते हो सर, ये मन करता है कि सुबह से लेकर शाम तक सुनते रहे। कोई नहीं थकता सर। और ये आपके पीछे भी कहते हैं सर सभी लोग कि यस सर, जब बोलना शुरू करते हैं कहाँ से इतनी सारी नॉलेज कहाँ से आती है। तो सर ये जो आपने अपनी नॉलेज को लेने के लिए जो आपने खर्चा किया है सर, सर ये उसकी देन है। सर यही चीज एलेक्स सर ने हमें बताई थी सर। अभी जब पीछे 2 महीने पहले गए थे, तो उन्होंने ये बोला था कि मैंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए हैं अपनी एजुकेशन के ऊपर, जिस वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। आप लोग कुछ सीखना नहीं चाहते, कुछ समझना नहीं चाहते, और सोचते हो एकदम बिलीनियर बनना, वो संभव ही नहीं है। तो सर मेरे लिए प्राउड मोमेंट था वहां पे जाना। और सर इससे भी प्राउड मोमेंट 23 तारीख 24 तारीख को होगा, जब हमारे सामने बिंद्रा सर लाइव होंगे। और सर इसका श्रेय भी केवल और केवल आपको जाता है। तो सर हम लोग सौभाग्यशाली हैं सर कि आपके सानिध्य में हमें काम करने का मौका मिला है। और सर ये कोई हमारे, मैं तो सर यही मानता हूँ, ईश्वर को पूरा दिन धन्यवाद देता हूँ कि पुण्यक्रम किए होंगे सर कभी, जो हमें इतना मजबूत प्लेटफॉर्म मिला, ऐसे ईमानदार सीईओ मिले, और सर आपके जैसे मेंटोर मिले। तो सर आज बड़ा अद्भुत सर वहाँ का नज़ारा था, अद्भुत वहाँ का अनुभव रहा। तो सर बड़ा अच्छा उन्होंने वेलकम किया सर। क्या सर मैं ये भी बता सकता हूँ मैं वहाँ किस लिए गया था। बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि जरूरी जी। है जी। जो हम बोल रहे हैं लोगों को। जी। राइट, आज सर दिल्ली ने में हम। मुझे कॉल किया। सर ने मुझे बोला कि वहाँ पे पेमेंट करनी है। ये देखो कितना बड़प्पन, एक ऐसी अपलाइन सर किसी को नहीं मिलती। सर ये मैंने इस फील्ड के अंदर ऐसे लोग देखे हैं जिनके लिए ग्रो लाइन केवल एक पैसे कमाने का जरिया होता है। अपना घर बेच के लाओ, अपना आपको गिरवी रख के लाओ, अपलाइन के पैसे आने चाहिए। सर ने मुझे सुबह ही बोला यहाँ पे, सर ने कुछ एसेट दिया कि इसको फटाफट कैश आउट करो और 8 लाख रुपए वहां दे के आओ, और वहां 4 बजे तक पैसे दे के आने हैं। तो मैं सर का वही काम करने के लिए वहां गया था, 8 लाख रुपए देने गया था। और अभी सर 2 दिन बाद फिर मुझे भेजेंगे वहां पे कि अभी वहां पे और पेमेंट जाना है, क्योंकि वहां पे 20 से 25 लाख रुपए जाने हैं। तो सर ये कौन करता है सर, सर मेरे लिए अद्भुत है। सर मैंने करते हुए तो किसी को नहीं देखा। ईमानदारी की बात तो मैंने सुना भी नहीं सर। किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने आज तक सुना भी नहीं है कि भाई हमारे अपलाइन ने आज टीम के लिए 25 से 50 लाख रुपए खर्च किए हो। और सर आप ये कंटिन्यू कर रहे हैं। मैंने आपका दीपक बजाज सर का सेशन देखा, उज्जवल पाटनी जी का सेशन देखा। सर हमने आपके दिल्ली में सेशन देखे। और सर यही बिंद्रा जी की टीम को आपने 50 लाख रुपए देके पूरे साल के लिए आपने हायर किया था। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम पहले दिन उसमें 1,000 लोग आए, और उसके बाद धीरे धीरे करते करते 100 से 150 लोग रह गए। सर यही वजह है सर हम लोग पीछे हैं, यही वजह है हम लोग कामयाब नहीं हो पाते। तो सर मैं चाहता हूं सर के लिए जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए,
क्योंकि आज ये सर की ही वजह होगी जो आप और हम बिंद्रा सर को लाइव देखेंगे। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने सबको विश्वास दिलाया, कॉन्फिडेंस दिलाया कि हमने बड़ा बिजनेस को बुक कर दिया है, जी हमने टिकट्स बुक कर दिए हैं। बस हमें 22 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख को सारे लीडर्स का दिल्ली में इंतजार है और बहुत सारे सरप्राइज है। हमारे ज्योति मैडम हमारे बीच में है, वो भी बहुत सारी चीजें डिजाइन कर आपको सरप्राइज देने के लिए दिल्ली के अंदर। क्योंकि हमने आप लगभग लगभग 1.5 से 2 साल मार्केट को पैनिक के साथ झेला है। हम सब लोग पेशेंस के साथ यहाँ पे खड़े थे और अब दोबारा टाइम आ गया एक्साइटमेंट के साथ आगे बढ़ने का। और हमारी शुरुआत ही इतनी जबरदस्त हो चुकी है, जैसे हमने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट किया, जैसे हमारे बीच में लाइसेंस आ गए, उसके बाद अल्टीमा का रेट बढ़ना शुरू हो गया। अब अल्टीमा का रेट पीछे आने का नाम नहीं ले रहा है और एलेक्स सर का सपना है कि इलॉन मस्क से एक स्पेस शटल रेंट पे लेना और उसको कलर करके अल्टीमा का लोगो और 1 मिलियन का रेट, यानी 10 लाख यूएसडीटी इक्वल टू 1 अल्टीमा। तो उस वक्त कितने बीटीसी लगेंगे एक अल्टीमा परचेस करने के लिए? तो ये एलेक्स सर का सपना है और ये सपना 100% अगले 3 साल के अंदर साकार हो सकता है। अगर उन्होंने सपना देखा है, उन्होंने प्रेडिक्ट किया है, तो एलेक्स सर उसके लिए काम कर रहे हैं, राइट। लेकिन एलेक्स सर ने जब अपना एक सपना बनाया, वो उसके लिए दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है। अगर एक अल्टीमा 1 मिलियन जा सकता है तो उसके बीच में हम कितना बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, कितना बड़ा मार्केट ओपन हो जाएगा पूरे दुनिया भर के अंदर, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे सबके पास है। और ऐसे समय में अगर आप कंफर्ट जोन में है, ऐसे समय में अगर आप किंतु परंतु में है, तो ये मौका उन लोगों को मिलेगा जिनको मार्केट समझ में आ रहा है। पिछले साल बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा पैसा बनाया। जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोग आते हैं, हर किसी का सपना होता है कार खरीदने का, हर किसी का सपना होता है जिंदगी में अपना घर लेने का। आज हजारों लीडर्स है प्लेटिन वर्ल्ड के अंदर जिन्होंने अपने कार खरीदने के सपने को पूरा किया, जिन्होंने अपना घर बनाने का, घर खरीदने का सपना पूरा किया। कितने सारे लीडर्स है हमारे बीच में जो आज अपने नए घर में रहने के लिए गए हैं, जिनका जिंदगी भर का सपना था जो सिर्फ और सिर्फ 1 साल में पूरा हो चुका है। और अगले 1 साल, अगले 2 साल, अगले 3 साल के अंदर 414 लोग इस जूम कॉल के अंदर है। कितने सारे लोगों के सपने पूरे होने वाले, कितने सारे लोग उम्मीदें लेके इस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। लेकिन ये सारे सपने पूरे करने के लिए हम सबको पसीना बहाना पड़ेगा, दिन रात एक करना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, छोटे छोटे जो इवेंट्स है, सेलिब्रेशन है, उससे दूर होना पड़ेगा, तब जाके पॉसिबल होगा हम सबके लिए। क्योंकि ऊपर वाला आपको हमेशा मौका नहीं देता, ऊपर वाला आपको मौका देके देखता है। अगर आप उस अपॉर्चुनिटी का फायदा लेंगे तो वो अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी, आप नहीं लेंगे तो किसी और के पास चली जाएगी। तो ये जो मौका हम सबको मिला है, इसलिए हमें दिन रात एक करना बहुत जरूरी है। जब भी कोई इवेंट हो रहा है, आपको बिल्कुल भी छोटे मोटे कंफर्ट जोन को समझना नहीं है, उससे बाहर निकलना है। अगर मान लो 22, 23, 24 तारीख के अंदर दिल्ली में इतना बड़ा इवेंट अटेंड करने का हमको मौका मिल रहा है, हम में से कौन डायरेक्ट डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकता है? डायरेक्टली जाके 8,000 रुपए का पास लेना है, आपको दिल्ली जाना है, दिल्ली में रहना है, ट्रैवलिंग करना है, खाना है, पीना है, सारा खर्चा आपके जेब से, यानी 12 से 15 हजार रुपए आपका मिनिमम खर्चा हो जाएगा। उसके बाद आपके 2 से 3 दिन बिगड़ने वाले हैं। अगर ये मानसिकता आपकी है कि मैं 3 दिन अपने उस ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए डाल रहा हूँ, 12-15 हजार रुपया खर्चा कर रहा हूँ, उसके बाद मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, तो शायद हम में से 10-20 लोग उस मीटिंग को अटेंड करेंगे अगर हम इसका प्रमोशन नहीं करते। लेकिन आज 1,000 लोगों को हम लेके वहां पे चलेंगे। 1,000 लोगों का हमने सपना बनाया, 1,000 लोगों को एजुकेट करने का हमने प्लान बनाया। जब 1,000 लोग उस इवेंट के अंदर होंगे और पूरे इंडिया से 25,000 लोग उस स्टेडियम में होंगे, तो कितने सारे लोगों से हमारा कनेक्शन बन सकता है, कितने सारे लोगों के साथ हमारे रिलेशंस बिल्ड हो सकते हैं, और वो 2 दिन के अंदर हमें क्या क्या सीखने को मिल सकता है, कितना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सकता है हमारा। उसके बीच में जो हम अपने गेट टूगेदर्स करने वाले, उसके जो प्लान हमने डिजाइन किए, ये जो सरप्राइज है सारे लीडर्स के लिए, ये बहुत बड़ा सरप्राइज है। पिछले 1 साल से सारे लीडर्स हम एक दूसरे से डिस्कनेक्ट थे, क्योंकि हम फोन पे बात कर रहे थे, जूम पे मिल रहे थे, फिजिकली हमारे इवेंट्स नहीं हो पा रहे थे। लेकिन आज ऊपर वाले ने इतना बड़ा मौका दिया हम सबको कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के ट्रेनिंग के माध्यम से हम फिर से दोबारा 1,000 लोगों को एक साथ लेके आ रहे हैं, और वहां से फिर हमारी इंडिया में शुरुआत होने वाली है।
जो अगले 3 महीने के अंदर हम में से मैक्सिमम लोग अपने अपने रैंक्स पे होंगे दोबारा। जिस रैंक से हम पीछे आए थे उस रैंक पे हम दिखाई देंगे अगले 3 महीने के अंदर। 424 लोग यहाँ पे है, लगभग लगभग दिसंबर तक 100 से ज्यादा डायमंड इंडिया में क्वालिफाई करेंगे। जब 100 से ज्यादा लोगों का महीने का रेवेन्यू 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपया होगा, तो कितना बड़ा पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा इंडिया के अंदर। जब एक डायमंड बनता है तो उस डायमंड का 5, 10, 15, 20, 25 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट होता है। एक डायमंड 100 लीडर के लिए रिस्पॉन्सिबल बन जाता है। 100 लीडर्स 25-50 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट करते हैं, तो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बिल्ड हो जाएगी अगले 3 महीने के अंदर। और हर महीने हम सेलिब्रेशन पे सेलिब्रेशन करेंगे, इवेंट्स पे इवेंट्स करेंगे। एजुकेशन की पूरी हमारी सिस्टम रेडी है। बस हमें अब इस इवेंट के बाद तैयारी करनी है कि हम ज्यादा से ज्यादा इवेंट्स कैसे करेंगे, ज्यादा से ज्यादा माहौल कैसे बनाएंगे। सो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। दुबई का, दिल्ली का इवेंट हमारे साथ है। दिल्ली के इवेंट की हम सबको तैयारी करनी है। आपको 23 तारीख को सुबह दिल्ली पहुंचना है, 24 तारीख को शाम को आपको वापस जाना है, या 22 तारीख को अगर आप दिल्ली पहुंच रहे तो 23 तारीख 24 तारीख आप दिल्ली में रुक सकते हैं, या फिर आपने 23 को सुबह अगर मॉर्निंग में आप लैंड कर रहे हैं वहां पे, तो 23 और 24 को रुक के आप 25 को वापस जा सकते हैं। क्योंकि ये डिपेंड करता है कि हमारे पास बाहर से लीडर्स कितने आ रहे हैं, टोटल काउंट कितना जा रहा है, उसके हिसाब से हम 200 से 250 लोगों की एक बैच बनाने वाले हैं, जो हमारा रात का गेट टुगेदर होने वाला है। तो सारे लीडर्स को एक एक बैच को ज्वाइन करना है। वो ग्रुप वाइज हम लोग पार्ट में बनाएंगे। जहां पे स्टेडियम है, स्टेडियम के आसपास के 5 स्टार होटल्स हमने बुक करके रखे हुए, वो आपको सरप्राइज मिलेगा, मेजबानी मिलेगी, डिनर पे इनवाइट करेंगे सारे लीडर्स को। वहां पे आपको डायरी, पेन, आईडी कार्ड सब कुछ मिलेगा। जो अल्टीमा बिजनेस का एक नया डायरी, नया पेन और एक नया आईडी कार्ड होगा। यानी सारे लीडर जब वापस जाएंगे सबके गले में आईडी कार्ड होगा। क्योंकि एक कॉर्पोरेट लेवल पे जैसे एक आईडी कार्ड होता है, वैसे हम मार्केट में जाके आगे लोगों को प्लान प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। और हमारे पास पावरफुल एजुकेशन होगा, जो इंडिया की सबसे बड़ी एजुकेशन सिस्टम हमें एजुकेट करेगी। साथ ही साथ जो हमारे ट्रेनर्स है, सुदर्शन सर आज देहरादून में है, वहां पे डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का सुदर्शन सर का ये सेकंड सेशन हो रहा है। तीसरा और चौथा सेशन महाराष्ट्र के अंदर है 16 और 17 तारीख को। उसके बाद फिर 22, 23, 24 तारीख को हम 3 सेशंस दिल्ली में करने वाले हैं। और उसके बाद बचे हुए बाकी स्टेट के अंदर फिर 24 तारीख के बाद हम प्लान करेंगे। तो इस तरह से पूरा प्लानिंग ऑलरेडी रेडी है, बस हमें अभी एक्शन लेना है। अब ये जो अगले 2 दिन हमारे पास है, सॉरी कल का एक दिन 15 तारीख का क्लोजिंग है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद सारे लीडर्स को रिक्वेस्ट है कि आप हाउ एनी कंडीशन कल के क्लोजिंग के अंदर अपना 1100 यूरो का लाइसेंस अगर आप परचेस करते हैं, तो एक बहुत बड़ा मौका सबके पास है अगले कई सालों के लिए। क्योंकि एक बार ये मौका आपके हाथ से गया तो दोबारा वापस आने वाला नहीं है। जो पहले हफ्ते में प्रमोशन मिल रहा था, वो इस हफ्ते में अब आपको जो मिल रहा है वो कल के बाद आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो आप पूरी कोशिश कर सकते हैं कि खुद का 1100 यूरो का लाइसेंस कैसे हो सकता है, या फिर आप कोशिश कर सकते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को 1100 यूरो का लाइसेंस कैसे दे सकते हैं, जिससे आपका रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। तो सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई करना चाहूंगा उन सारे लीडर्स को जो डेली बेसिस पे अपने रैंक्स को अपग्रेड कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे उन लोगों से, हम डिस्कशन करेंगे जिन लोगों ने अपने रैंक्स को क्वालिफाई करना स्टार्ट किया। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे बीच में कितने लीडर्स हैं जिन्होंने जड़ का रैंक क्वालिफाई किया, वो सारे लीडर्स अपना हैंड रेस करें। हम सब लोगों ने दोबारा काम को स्टार्ट किया है और हम धीरे धीरे अपग्रेड हो रहे हैं। हम सबको पता है कि दिसंबर तक हम सारे के सारे लीडर्स हाउ एनी कंडीशन डायमंड एंड एबो रैंक पे जाने वाले, या डायमंड का रैंक हो या कोई भी रैंक हो, भले वो छोटा रैंक है, लेकिन हमारे पास बड़ी लीडरशिप है। क्योंकि हम सब लोग ऑलरेडी डायमंड को हाथ लगा के वापस आए, और दोबारा डायमंड जाना कोई बड़ी बात नहीं है। और वो सारे डायमंड्स आपको अगले 3 महीने के अंदर दोबारा दिखने वाले। तो अभी हमें यहाँ से आगे डेली बेसिस पे सक्सेस को सुनना जरूरी है। क्योंकि जो लीडर्स मार्केट में काम कर रहे हैं उन्होंने किस तरह से अपने रैंक को क्वालिफाई किया और वो क्या महसूस कर रहे हैं रैंक क्वालिफाई करने के बाद। लेवल कमीशन आ रहा है, रैंक बोनस आ रहा है। जब अगला रैंक बोनस आपके सामने दिखता है तो आपको लगता है कि जितना जल्दी हो सके मैं उसको क्वालिफाई कैसे करूं। कल परसों में देख रहा था कि ब्लू डायमंड के बाद ग्रीन डायमंड, मैं बार बार देख रहा था कि मेरा ग्रीन डायमंड का रैंक कब क्वालिफाई होगा और वो 10 लाख रुपए का वैल्यू मेरे पास कैसे आएगा। लेकिन जैसे वो क्वालिफाई होता है फिर आपको लगता है कि उसका अगला रैंक कैसे क्वालिफाई होगा। जैसे वो क्वालिफाई होता है फिर लगता है आपको अगला रैंक कैसे क्वालिफाई होगा। यानी जिन लीडर्स ने रैंक्स को क्वालिफाई किया है उनके लिए कितना वैल्यूएबल बनता है वो हम सब सुनेंगे कि पहला रैंक जब हमारा क्वालिफाई होता है उसके बाद हमारा कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होता है। तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे पहले
हिमांशु जी आपने अगर जेड का रैंक क्वालिफाई किया तो आपका एक्सपीरियंस क्या है? गुड इवनिंग सर। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आपने मुझे मौका दिया जूम पे बोलने का। सबसे तो पहले तो कौन सर, से रैंक आपने क्वालिफाई किए? सर मैंने जेड रैंक क्लियर करा है। तो बहुत बहुत बधाई आपको, सारे लीडर्स तालियां बजा सकते हैं हिमांशु के लिए। बहुत बहुत थैंक यू बधाई, सर, बहुत थैंक यू। बधाई। और सर अभी पर्ल सफायर एक साथ होगा क्योंकि मैं टीम पे पूरा फोकस कर रहा हूँ। ओके। और इसी के साथ साथ सर मैं अपनी पूरी कम्युनिटी को, जितने भी मेंबर्स यहाँ जुड़े हुए हैं, सबको एक ही चीज कहना चाहूंगा जो मेरे को यहाँ पे समझ में आया है। अपनी रैंक की परवाह नहीं करनी है। सिर्फ टीम में कितना कहते हैं बिजनेस हो रहा है और कितनी क्लोजिंग बाकी है, कितना कहते हैं उनका रिवेन्यू जनरेट हम ज्यादा से ज्यादा करवा सकते हैं। और सर मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आपने जो एक मुहिम छेड़ी है, ये जो विवेक बिंद्रा सर का जो सेमिनार है, जिसमें आपने इतना जबरदस्त यहाँ पे निकाला है। ऑलरेडी ऑटोमेटिकली आप कल बोल ही रहे थे कि मैक्सिमम 1,000 से ज्यादा लोग तो वैसे ही क्वालिफाई है। लेकिन किसी व्यक्ति का अगर एक डायरेक्ट है या किसी का एक भी नहीं है, तो एक उसको प्रेरणा मिलेगी आपके इस जो आपने यहाँ पे एक क्वालिफिकेशन निकाली है, ताकि वो एक ऐसे सुनहरे इवेंट को अटेंड कर सके जिससे उसकी जिंदगी में काफी बड़ा बदलाव आ सके। और मैं यहाँ पे सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि 1100 यूरो का जो लाइसेंस है, जितने भी लीडर्स हैं, जैसे कि आपने भी बताया है कि अभी अगर 1100 यूरो का हम लाइसेंस ले लेंगे तो जीवन में मौका बार बार नहीं मिलता है। जैसे कि हमारे पास एक अल्टीमा की फार्मिंग का एक बहुत जबरदस्त मौका आया था और लोगों ने ये कहा था कि 60-40 का रेशो है, 1% दिन का आएगा, 15 रुपए निकलेंगे डेली के, ब्रेड का पैकेट भी नहीं आता है। लेकिन आज सबसे ज्यादा धनवान और खुश वही लोग हैं जिन्होंने उस समय कैसे भी करके उस फार्म को परचेज करा था। और उसमें सबसे बड़ा सर क्रेडिट आपको जाता है, क्योंकि उस वक्त आपने भी डायरेक्ट में 5 की क्वालिफिकेशन का निकाला था, तो उस समय हमने उस पे ज्यादा ध्यान दिया और ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसका मैक्सिमम बेनिफिट दिलवाया। अब उससे हुआ क्या, उनका 3-3 4-4 महीने का मिंटिंग इकट्ठा हुआ हुआ था, तो उसमें उनको काफी हेल्प मिली स्प्लिट का लाइसेंस खरीदने में। उनका जेब से बहुत कम पैसा गया, तो इतना उनको एक अलग से मोटिवेशन मिला। तो अभी हमारे पास एक दोबारा सुनहरा अवसर आया है। और अवसर हमेशा बार बार नहीं आते हैं, कभी कभी ही आते हैं। तो 15 तारीख की कल क्लोजिंग है। तो जितने भी लीडर्स हैं जिन्होंने अभी तक 1100 यूरो का लाइसेंस नहीं खरीदा है, एटलीस्ट वे तो खरीद ही सकते हैं। क्योंकि जब वो खरीदेंगे तभी उनको पता चलेगा कि हाँ, हम इसका कितना बड़ा रिवेन्यू यहाँ से टेक्नोलॉजी के माध्यम से ले सकते हैं। और जैसे कि ललित सर भी बोलते हैं, सभी बोलते हैं लीडर्स बड़े लोग, कि पैसों का कैलकुलेशन नहीं देना है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे चलेगा कि कितना हमें अल्टीमा टोकन पर डे आएगा। इसका मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक ब्रीफ कर देता हूँ कि जैसे हम गुरुद्वारे में मत्था टेकने जाते हैं, तो कई बार जो शुरुआत में लंगर की लाइन में बैठ जाता है, तो खीर होती है ना, तो उन सबको मिल जाती है जो शुरुआत में लंगर में लाइन में पहले आ जाता है। लेकिन जो बाद में आता है, पेट उसका भी भरता है, लेकिन खीर खत्म हो जाती है। तो अभी हमारे पास वो 50 अल्टीमा जो टोकन हमारे पर डे निकलेंगे, वो ज्यादा बटने वाले हैं। और उनके हिस्से में सबसे ज्यादा आएगा जिसके पास सबसे बड़ा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो उस खीर को कभी भी मत छोड़े, क्योंकि आज अल्टीमा टोकन का क्या प्राइस है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूं, लेकिन कल की क्लोजिंग में आई होप, मुझे लगता है कि हम बिटकॉइन को बीट करेंगे और एक जबरदस्त सेलिब्रेशन करेंगे। जैसे कि कल आप 9:30 बजे सेशन रखेंगे, तो एक ये जबरदस्त सेलिब्रेशन करेंगे कि हमने बिटकॉइन को दोबारा से बीट करा है। और इस बार जो बीट करेंगे तो कभी भी वो नीचे प्राइस ना दिखे। थैंक यू सर, क्या आपने बात मुझे है। मौका दिया। तो जब कोई शुभ बोलता है ना, उसको बोलते हैं ना कि आपके मुंह में घी शक्कर, राइट? अगर कल ऐसा होता है तो हम आपको सबको, हम सारे लीडर्स आपको स्वीट खिलाएंगे, स्वीट के इमोजी भेजेंगे व्हाट्सएप के ऊपर। यस सर, यस सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वैल्यूएबल वर्ड्स के लिए। शरद मंडाले सर, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। आपने जेड का रैंक क्वालिफाई किया, आप एक बड़े रैंक पे थे, फिर दोबारा आप अंबर के रैंक पे आ गए, आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया और उसके बाद फिर आप दोबारा धीरे 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 अपने स्टेप बाय स्टेप रैंक्स को आगे लेके जा रहे हैं। तो आपका ये एक्सपीरियंस रहा, ये कैसा रहा? नमस्कार सर सभी लोगों को। मेरा नाम शरद सिर्फ सिर्फ अभी करंट जो सिनेरियो है, जो आपने जेड का रैंक क्वालिफाई किया, वो रैंक आपने क्वालिफाई करने के लिए जो मेहनत की, या उस रैंक को क्वालिफाई करने के बाद आपको क्या फील हो रहा है?
यस सर। सर दोबारा मतलब रैंक अचीव करने का मौका मिला है, तो बढ़िया सर। मतलब अच्छा लग रहा है। दोबारा मैंने रैंक क्वालिफाई किया है, जेड हुआ सर मेरा, फिर बाद में पर्ल भी हुआ है मेरा अभी। ओके, आ, ग्रेट। आज ही होगा सर कॉन्ग्रेचुलेशंस। पर्ल मेरा। तो अभी तो ऐसा लग रहा है सर कि 15 दिन में मैं डायमंड तक ही जाऊंगा। और एक्सलेंट। मैं वो ये उस तरीके से मेरा प्लानिंग भी चालू है सर। और जबरदस्त मतलब ये जो प्रोजेक्ट है, जबरदस्त प्रोजेक्ट है। और आने वाले दिनों में मतलब पूरा ब्राइट फ्यूचर है सर। पूरे नेटवर्कर है या जो भी है सब यहाँ पे आ जाएंगे सर, ऐसा मुझे लग रहा है। जिसको भी ये सिस्टम बता रहे, ये टेक्नोलॉजी बता रहे, तो 100% पॉजिटिवली ले रहे इस सिस्टम के बारे में। मतलब वो डिफाई के बारे में पूरे तरीके से पॉजिटिवली ले रहे हैं। और अभी 227 तक प्लान चलने वाला जो है, अभी लोग बोलते हैं कि कब तक रहेगा, कब तक रहेगा। अभी मुझे ऐसा लग रहा है उनको पूछना पड़ रहा है कि तुम कब तक रहेंगे इस बिजनेस में। तो अच्छा लग रहा है सर। थैंक यू सर, आपने बोलने का मुझे बहुत मौका दिया। बहुत 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 धन्यवाद। आपने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, कि सारे लीडर्स के पास जब हमने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया, उसके बाद हमने लाइसेंस को सेल करना शुरू किया, तो हमारे पास सबके पास अंबर का रैंक था। धीरे 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 हमने लोगों के अकाउंट्स बनाए, और आप दोबारा हमारे पास एक एक प्रमोशन अपग्रेड हो रहा है। तो हर लीडर के पास वो एक एक्साइटमेंट है, और स्पेशली उस रैंक के माध्यम से हमें अल्टीमा मिल रहा है। और जैसे हम रैंक क्वालिफाई करते हैं, अल्टीमा मिलता है, और शाम तक उस अल्टीमा की वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाती है। तो फिर और ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ जाती है अगले रैंक को क्वालिफाई करने के लिए। तो नारायण देशमुख सर, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। आपने कौन सा रैंक क्वालिफाई किया, और आपको क्या फील हो रहा है नए प्लान के अंदर? किस तरह से आगे का प्लानिंग बन रहा है आपका? नमस्ते सर। सर नमस्कार। सर मेरी आवाज आ रही है? यस सर, परफेक्ट है। हाँ सर, मेरे आज पर्ल हो गई। 8 दिन बहुत पहले बहुत मैं बधाई सर, जेड हुआ, बहुत बहुत बधाई। जेड हो गया था। आज पर्ल हो गई और 8 दिन में मैं सपायर भी हो जाऊंगा। मतलब एक्सलेंट। ये क्लोजिंग में ही हो जाएगा शायद कल के। एडवांस में आपको लेकिन शुभेच्छा। मैं 8 दिन आपसे ले रहा हूँ। और सर मेरा ये है कि मैं ये 30 तारीख तक, जैसा शिरडी का जो मीटिंग है 24 तारीख का, तब तक मेरा सपायर भी हो जाएगा। मेरी एक साइट में मेरा सपायर हो चुका है, सिर्फ एक साइट में थोड़ा बाकी है। ओके। और बाकी बिजनेस में तो बहुत मजा आ रहा है। पुराने लोग भी हैं, अभी पुराने लोग थोड़े डर रहे हैं कि भाई हमारा पहला क्या है, पहला क्या है। तो मैंने वो पहला झंझट ही छोड़ दिया। मैंने नए लोग, नए लीडर जो ढूंढना चालू कर दिया अभी। मैं इन्वेस्टर नहीं ले रहा हूँ ज्यादा। मैं सिर्फ जो लीडर है, बस उसके ऊपर ज्यादा फोकस है कि मैं अगर एक लीडर पैदा करूँ तो वो 100 लोग लेके आएगा। मेरे को एक इन्वेस्टर की जरूरत नहीं है। तो अभी लीडरों के ऊपर ही काम चालू है। लगभग 8-9 नए लीडर आ गए मेरे पास में, और मैं उनके ऊपर ही फोकस कर रहा हूँ। वेरी गुड सर, बहुत। मैंने एक एक लीडर को मैंने एक एक लीडर को टारगेट दे दिया। मैंने बोला आप लोग 5-5 लोग भी लेके आएंगे। उसके आगे फिर वो ऐसा स्ट्रक्चर लगाया कि एक आदमी से अपन 5 लोग भी लेके आएंगे तो 5 से और 5 करेंगे। तो आगे आगे धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। बहुत ही अच्छा प्लानिंग रही है आपका, बात क्योंकि आपने डायरेक्ट सेलिंग के हाँ बिजनेस को अभी समझने की कोशिश की है कि अगर हम एक्टिव लोगों को लेके आएंगे तो हमारा डुप्लीकेशन और फास्ट होगा इस हाँ, वक्त। वो विषय क्या है सर कि राइट। देखो, इन्वेस्ट करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन आपने को उनके क्या बोलते हैं ना उसको, कि उनकी महीने से नहीं काम करना है। जो लीडर रहेगा, कम आईडी क्यों ना हो, 1100 का क्यों ना हो, लेकिन काम करने वाला आदमी होना अपने को। लास्ट ईयर की इन्वेस्टर का क्या गलती है, से, पिछले साल की गलती से हमने एक सीखा है। सीखा है। हाँ पिछले हाँ। साल हम सब लोगों ने क्या किया, प्रोडक्ट का कैलकुलेशन देखा, और हमने इन्वेस्टर्स के पैसे लगा दिए, और हम तो यस रैंक तक पहुंच भी गए। लेकिन रैंक पहुंचने के बाद हमारे पास डुप्लीकेशन के लिए टीम नहीं थी, यस जिसकी वजह से हमारा ना लेवल कमीशन बन रहा था, ना हमारा इंफिनिटी आ रहा था। लीडर्स के पास यस रैंक्स तो आ गए, लेकिन लीडर्स के पे आउट बड़े नहीं बन पाए। यस यस। इस बार अगर हम नहीं, वही एक्टिव वही है सर। तो उससे क्या होगा कि आपका रैंक भी निकलेगा और आपके पे आउट भी मल्टीपल हो सकते हैं। ये अच्छा डिसीजन लिया हाँ आपने कि एक्टिव को पहले ढूंढ लो। हाँ हाँ। नहीं सर, वो क्या हुआ, पिछली बारी से मैंने एक ही शहर में पूरा बिजनेस किया था। जैसा मैं जो चिखली शहर में रहता हूँ, तो मैंने एक ही शहर में डायमंड, ब्लू डायमंड में एक ही शहर में हुआ था। लेकिन उसमें क्या, इन्वेस्टर ज्यादा थे। तो उसमें अभी जो पहले जो मेरे 300-400 लोगों की टीम थी, मैंने वो टीम को मतलब जो है पुराने, अभी कोई बोलता है कि भाई हमें नहीं करना है, सिर्फ हमारा शॉप मार दो, वो सब कर दिया।
मैंने सोचा कि ये 400 लोगों के अलावा 140 करोड़ की जनता है। राइट। इसमें हम 400 लोग ढूंढेंगे तो 400 के 4,000, 4,000 के 4 लाख भी लोग हो सकते हैं। बिल्कुल। पुराने लोगों को दिमाग लगाने से नए लोग ढूंढते हैं। नए लोगों के हिसाब से, जैसा तुमने बोला कि अपने को 11,000 या 1100 यूरो डालने वाला नहीं होना, 11 मतलब 110 यूरो डालने वाला भी आदमी रहा, लेकिन वो अपने काम का आदमी होना। उसने राइट। मीटिंग अटेंड करने को ना दे, फिर आईडी लगाएगा, बाद में अपने को पूछता है मेरे पैसे का क्या हुआ, कितना आया, फिर वो विड्रॉल कर दो। अपने को किसी के महीने नहीं रहना है। जो आदमी आईडी लेगा उसको प्रॉपरली नॉलेज होना कि भाई ये कॉइन बेचना है, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है कुछ 6 महीने के लिए या साल भर के लिए नहीं है। मतलब वो आईडी लेगा तो उसको प्रॉपरली नॉलेज होना, वो लीडर पहले परफेक्ट करेंगे। जैसा मैंने अभी 5 लोग परफेक्ट किए हुए हैं कि ये लोगों को कॉइन कैसा बेचना है, कैसा लेना है, कैसा आईडी मारना है, कैसा परचेस करना है, ये सब सीखेगा। तो उसके नीचे जो भी 4-5 लोग रहेंगे तो वो उनको प्रमोट करेंगे, मतलब अपना दिमाग को थोड़ा एक्सलेंट। हल्का हो जाएगा। परफेक्ट। अभी अपन पहले बिजनेस में क्या हुआ कि अपन सब आंख पे लेते थे कि भाई मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा। अभी मैंने ये सोचा कि अगर ये 2252 में अगर एक लास्ट वाला कॉइन आने वाला है तो क्या तब हम्म। तक अपन तो टिकने वाले नहीं है। लेकिन 5-10 साल अगर अपनी बीच में अगर 4-5 हजार लोग आते हैं या 1,000 ही लोग आते हैं, तो ये 1,000 लोगों को अपन ने 2 हाथ कब तक पूरेंगे। तो पहला राइट। यही फोकस है कि मैं 5 लोग ऐसे खड़े करूं कि उसको उसके नीचे के वो 5-5 भी पकड़ेंगे तो 25 लोग उसके 5 के नीचे, और ऐसे लीडर अगर डेवलप करते जाएंगे तो बिजनेस अपने आप बढ़ते जाएगा। तो लीडरों के ऊपर ज्यादा फोकस है, और अच्छे लीडर मिल गए मेरे को। 5 अच्छे लीडर हैं, अभी शिरडी के मीटिंग में वो आने वाले हैं, तो सबसे वहाँ पहले तो मुलाकात बहुत होगी। बहुत बधाई सर आपको एडवांस में कि अगले रैंक के लिए आपने जो एक्सपीरियंस शेयर किया। आप एक हाँ। इन्वेस्टर बन के आज से 1 साल, 1.5 साल, 2 साल पहले इस प्लेटफॉर्म पे आए थे और यस आपने सर। अपने फेस वैल्यू पे बिजनेस करके रैंक तो क्वालिफाई किए थे, आपने रेवेन्यू भी जनरेट किया, लेकिन उसका डुप्लीकेशन नहीं हो पाया और वो सारे नहीं लोग सर। मार्केट को समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन आज आपने दोबारा फिर से प्लान बना लिया इस प्लेटफॉर्म पे काम करने का और आपने एक प्रॉपर डिसीजन लिया कि मैं सबसे पहले एक्टिव पार्टनर्स को लेके आऊंगा जहां से मेरे टीम का लगातार रेगुलर बेसिस पे डुप्लीकेशन होगा। और अपने परफेक्ट सिस्टम को फॉलो करने की कोशिश की कि मैं अपने 5 डायरेक्ट लेग ओपन करूंगा जिसके माध्यम से आगे डुप्लीकेशन होगा। तो बिल्कुल भी अभी आपका नेटवर्क रुकेगा नहीं और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आने वाले समय के अंदर पिछले साल जो आपने रेवेन्यू जनरेट किया था उससे बड़ा रेवेन्यू आप अगले 2-3 साल के अंदर बना सकते हैं, क्योंकि ये डुप्लीकेशन की ताकत है। हम डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर है, ये नेटवर्क का बिजनेस है। हमारे बिजनेस के अंदर अगर ज्यादा से ज्यादा एक्टिव पार्टनर्स है तो हम लगातार रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। पिछले दो और साल सर का शुरुआत, हाँ जी। प्लान में शुरुआत सर मैंने मेरे खुद से करा। मैंने 75-75 जो स्प्लिट है वो 2 पैकेज पहले मैंने खुद परचेस किया, एक मेरी बीवी के नाम से, एक मेरे वेरी गुड। दोस्त के नाम से। क्योंकि अपन लोगों के पास में जाते तो लोग पूछते सर आपके पास में क्या है, आपने कितने राइट। लिए। तो मैंने मेरे से शुरुआत किया, क्योंकि मेरे को एक्टिव इनकम तो लेना ही है, लेकिन पैसिव इनकम अगर साथ में रहा दोनों का तो जल्दी अर्निंग बढ़ जाएगा। अपन एक्टिव के भरोसे ही रहेंगे, कब आएगा देखो, आज कल अर्निंग जमा होने वाला है, लेकिन कल तो 75 प्लेट स्प्लिट या 60 स्प्लिट मिलने वाली नहीं है। तो मैंने राइट। आज कैसा भी करके वो 150 स्प्लिट ले लिया। मेरा तो कोटा हो गया, लेकिन अभी जो लोगों को दिखा रहा हूँ तो लोग बोलते हाँ यार सही में ये लिया आपने। जैसा कि लोगों के पास में जाके लोग पूछते कि आपके पास में क्या है, तो भाई ये मेरे पास में है। तो खुद अपने से शुरू करो। अपन जब मार्केट में जाएंगे अपने पास में रहेगा तो अपने को बोलने के लिए भी इजी रहेगा, अपन ने कैसा परचेस किया, क्या क्या इसका, ये सब साथ में लेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहता हो। एग्जैक्टली। और 1 तारीख के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, जब आप हम्म। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे उसके बाद जो आपका रेवेन्यू जनरेट होगा वो प्रैक्टिकल यस। एक्सपीरियंस आपके पास होगा। जब आप मार्केट में जाओगे तो लोगों को पेन और पेपर से दिखा सकते हो और एविडेंस भी दिखा सकते हो ओपन मोबाइल ओपन करके। दूसरी बात सर ये है कि मैंने राइट। अल्टीमा 8,000 से खरीदी किया था। मैंने 1.5 लाख रुपए का अल्टीमा लिया था। उसमें सर मेरे 75 हम्म। 75 के 2 स्प्लिट भी हो गए, और हम्म। कुछ अल्टीमा भी बचा है। वो अगर आज के रेट में देखो तो मेरे ख्याल से तो एक स्प्लिट भर भी जाता है मेरे 15 का। राइट। और उसके ऊपर से हम क्या कर रहे हैं, कमीशन जनरेट कर रहे हैं, उससे भी अल्टीमा आ रहे हैं, उससे भी हमारा स्प्लिट जल्द से जल्द पूरा हो सकता है। यस 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 सर। तो बहुत बहुत बधाई सर एडवांस में आपको। अपने बहुत सारे पॉइंट्स को ऐड किया कि हमें इस प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या क्या चीजों की यस। सिक्योरिटी या दक्षता लेनी चाहिए ताकि हम आगे आने वाले समय के अंदर अपने बिजनेस को कैसे डुप्लीकेट कर सकते हैं। सो आगे नेक्स्ट यस। हमारे बीच में है पन्ना रानी मैडम, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट किया है। अगर आप कंफर्टेबल है आप अपना माइक अनम्यूट करके आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। आपने कौन सा रैंक क्वालिफाई किया।
यस सर, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया, मुझे बोलने का मौका दिया। और यहाँ बैठे तमाम जॉइंट लीडर का, पार्टनर का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। एंड अभी जो मेरा रैंक क्वालिफाई हुआ है वो पल का रैंक क्वालिफाई हुआ है, बहुत बहुत और बधाई, सफायर बहुत के बहुत लिए बधाई मैडम। और यस सर, थैंक यू। प्लीज और कंटिन्यू। सफायर के लिए कुछ बिजनेस बच रहे हैं अभी। और एक्सेलेंट। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और यही मैसेज रहेगा कि जब जैसे कि स्ट्रक्चर चेंज होने जा रहा था उस टाइम, जो हमने जो वहाँ पे स्ट्रैटेजी बनाई या फिर हमने एक्शन तुरंत लिया कि हमें अभी वहाँ पे कुछ चीजें जो है चेंज करनी पड़ेगी। तो हमने एज ए स्पॉन्सर हमने कमलेश प्रसाद सर जो बिहार के हैं उनको हमने स्पॉन्सर बनाया। देन हमने तुरंत ही वो जैसे गाइडलाइंस बताते गए कि आपको अभी रजिस्ट्रेशन पे फोकस करना है। देन हमने रजिस्ट्रेशन पे ऊपर फोकस किया, जितने भी हमारे जो पार्टनर रहे हैं और जिनको आउट होना था वो आउट हो गए और जिनको रहना था उनके साथ हमने काम स्टार्ट किया। देन हमने वेरी गुड। जब प्रोडक्ट आया देन हमने प्रोडक्ट को तुरंत ही डे वन से हमने बाय करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उस टाइम जो रेट था अल्टीमा का वो 6,000 से 7,000 था। तो हमें बहुत ही अच्छा वहां पे बेनिफिट हुआ कंपेयर अभी जो रेट चल रहा है। सो हमने तुरंत ही एक्शन लिया और एक्शन करने के बाद हमने जैसे ही प्रोडक्ट लॉन्च हुआ हमने छोटा छोटा हमने मीटिंग को स्टार्ट करना चालू कर दिया। तो इस तरीके से जो मेरी जर्नी है जो शुरुआत हुई है, और अभी यही है कि जो भी जितने भी मेरे पार्टनर हैं उनकी वजह से मैं आज ये रैंक को क्वालिफाई मैंने किया है। सो मैं उनका नाम जरूर लेना चाहूंगी। सो हरीश चंद्र जी हैं, औरीना मैडम हैं, तुलसी टुकु जी हैं, प्रदीप जी हैं, काफी सारे ऐसे नाम हैं जिनकी वजह से आज मैं ये रैंक क्वालिफाई मैंने किया है। और दिल्ली इवेंट के बाद ये जो अभी मीटिंग्स होने वाली है, और हर किसी का मेरे जो फ्रंट लाइन में उनका मैं कोशिश कर रही हूँ। और जो कमलेश सर ने आज हमें कैलकुलेशन दिया है कि आपको किस तरीके से रैंक क्वालिफाई करना है अगले 3 से 4 महीने में 90 डेज का, तो उस पर हमें फोकस अभी मैं कर रही हूँ और मेरे टीम के साथ हमेशा रेगुलर टच में रहती हूँ। और उनको यही है कि दिल्ली इवेंट के बाद बाद हम मीटिंग पे मीटिंग स्टार्ट करके उनका भी रैंक क्वालिफाई करेंगे। तो इस तरीके से हमने प्लानिंग किया है सर। और यही है कि आप सभी के सहयोग से आज हम नॉलेज ले रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। तो यही कहूंगी, जब लोग सोच रहे हैं तब आप एक्शन ले। एक्शन लेने से आप जितना एज ए लीडर आप एक्शन लेंगे उतना ही आपकी टीम जो है आपको फॉलो अप करेगी। तो यही है सर, इसी के साथ सभी को धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपकी टीम को, बहुत बहुत बधाई। आपने पल का रैंक क्वालिफाई किया। फिर आप दोबारा इतना बता सकते हैं कि आपने दोबारा काम स्टार्ट किया और काम स्टार्ट करने के बाद आपने जब रैंक्स को क्वालिफाई करना स्टार्ट किया, पल के रैंक तक पहुंचे हैं, तो अभी आपको क्या लग रहा है कि आपका सफाई रैंक क्वालिफाई हो जाएगा, उसके बाद रूबी का ये रैंक क्वालिफाई हो जाएगा, यानी दिन पे दिन आपकी जो एक्साइटमेंट बढ़ रही है? ये सर, ये सर। और ये आप होगा नहीं होगा अभी वो टाइम वेस्ट है सोचना करेंगे नहीं करेंगे। अब वो सब चीजों को हटा दीजिए, बस एक्शन ले। और अगर आप पर डे अगर 5 प्रोग्राम भी करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो फिजिकली हो, चाहे आप अपने स्पॉन्सर की मदद ले सकते हैं। अगर आप 5 भी प्रोग्राम करते हैं, ये जो 16 दिन हमारे पास अभी है जो टाइम है, अगर अगर हम 5 5 प्रोग्राम भी कर रहे हैं एवरी डे, तो आप सोच सकते हैं आपके पास जो यहाँ पे एवरेज कैलकुलेशन अगर निकल के आता है 80 लोग। अगर 80 लोग में से भी आप अगर वहां से 20 लोग आपके ऐसे होंगे जो आपके साथ एक्टिव होके काम करेंगे। अगर हम 20 को भी माइनस कर देंगे, अगर 10 पे ऊपर फोकस करेंगे, तो आप सोच सकते हैं 3 4 महीने में आपकी जो डायमंड रैंक है वो बहुत ही जल्दी क्वालिफाई हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने बेहतरीन एक्सपीरियंस शेयर किया। यस सर, थैंक यू। नेक्स्ट हमारे बीच में है विशाल। विशाल जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, वॉइस गुड क्लियर है मेरे इवनिंग। सर? यस, परफेक्ट। माय तो नेम आपका इज क्या विशाल एक्सपीरियंस था कुमार दस वर्मा, बारह? जबल। सर अभी मेरा जेड क्वालिफाई हो चुका है ऑलरेडी। बहुत दो बहुत कल बधाई किया आपको। हूँ मैं ऑलरेडी। और मेरा मेरा प्लानिंग यही है सर कि मैं अपने इस क्लोजिंग में मेरा 7 फ्रंट लेग खुल चुका है, और 7 फ्रंट लेग में चाह रहा हूँ कि 7 के 7 लोगों को मैं जेड लेके जाऊं और
क्लोजिंग तक, इस महीने के लास्ट तक मैं उन लोगों को फर्ल लेके जाऊं, मतलब मेरा 7 जेड होना चाहिए, 7 फर्ल होना चाहिए, ऑटोमेटिकली मेरा रूबी क्वालिफाई हो जाएगा। तो मैं टीम के बारे में भी सोच रहा हूँ ज्यादातर, और टीम को कम्युनिटी के हिसाब से ले चल रहा हूँ। दूसरी बात है कि मैं पर डे मीटिंग भी करता हूँ, मॉर्निंग में मेरा मीटिंग सेशन होता है, जूम क्रिएट ऑलरेडी है, और बहुत पहले से मैं वेरी गुड। समथिंग 1.5 साल से मीटिंग चला रहा हूँ, कम्युनिटी को बहुत अच्छा नॉलेज भी दे रहा हूँ। इस वजह से कारण यही है कि मेरे जल्दी जल्दी जेट क्वालिफाई हो पाया है सर। तो मेरा छोटा सा यही कहना है कि जो भी व्यक्ति अगर जो भी रैंक क्वालिफाई करना चाहते हैं, अपने जितनी भी ग्रो लाइन है या जितनी भी डाउन लाइन है, अगर उनको हम लोग पहले ग्रो करते हैं या उनको जेड बनाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका जेड, अगर किसी को 5 लेगा तो 5 लोगों को आप जेड बना दीजिए, ऑटोमेटिकली आप पर्ल रूबी बन सफायर बन जाएंगे। अगर आप उनको पर्ल बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली आप रूबी क्वालिफाई हो जाएंगे, अगर उनको रूबी बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली आप डायमंड क्वालिफाई होते हैं। तो मेरा 7 डायरेक्ट सर, 7 डायरेक्ट में सभी लोग नेटवर्क मार्केटिंग वाले बंदे हैं, अदर कंपनी से ऑलरेडी हैं, और ज्यादातर मैं नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को ही मैं ज्यादा से ज्यादा मैं करता हूँ, ज्यादा इन्वेस्टर लोगों को बहुत कम लेके आता हूँ, क्योंकि पहले हम लोगों ने जो एक्सपीरियंस लिया उस एक्सपीरियंस को मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता। तो मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोगों को अप्रोच करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आपको रिजल्ट भी आएगा, क्योंकि उनको ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट ये है कि वो लोग को अलग प्रोडक्ट बेस में रहता है, बस वो टेक्नोलॉजी को सिखाना पड़ेगा, सारी चीजों को बताना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली वो सीख जाएंगे और अच्छे से काम भी कर पाएंगे। सर यही मेरा छोटा सा मैसेज है। थैंक यू। तो बहुत बहुत बधाई विशाल जी आपको, आपकी पूरी टीम को, कि आपने एक प्रॉपर प्लानिंग बनाया, कि आपने सबसे पहले तो एक्टिव लीडर्स को इनवाइट किया है, उसके बाद आप उनके ऊपर काम करें, उनके जज के रैंक को प्लान करें, ताकि सारे लीडर्स आपकी रैंक क्वालिफाई करें, तो ऑटोमेटिकली आपके रैंक क्वालिफाई होने आसान हो जाएंगे। सर तो मेरा ये, एक ही टारगेट है कि हाँ, सर मेरा एक ही टारगेट है कि 7 मुझे जेड क्वालिफाई अभी जस्ट 20 तारीख के पहले करा दूंगा, और वेरी 7 गुड, में फर्ल करा दूंगा 30 तारीख तक, तो ऑटोमेटिकली एकदम मेरा रूबी क्वालिफाई हो जाएगा। बहुत बढ़िया प्लानिंग किया आपने, बहुत बढ़िया प्लानिंग किया। ये हर एक्टिव लीडर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि आपके फ्रंट लाइन में जितने लीडर्स है, या फिर अपने टीम के अंदर जितने भी एक्टिव लीडर्स है, वो लीडर्स को आप कैसे क्वालिफिकेशन दे सकते हैं। अगर आपके टीम के अंदर 50 या 100 लोग हैं या 10-20 लोग हैं, उसमें से एक्टिव पार्टनर्स कौन है, उनको फिल्टर करके अगर उनके ऊपर आपने काम किया और उनके एक एक रैंक को क्वालिफाई करने का आपने प्लान बना, तो सारे लीडर्स का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। तो ये हर लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो लीडर्स आपकी टीम में एक्टिव पार्टनर्स है, उनके साथ आप मिलकर काम करें, उनके रैंक को क्वालिफाई करने के लिए काम करें, उनके ज्यादा से ज्यादा मीटिंग करें, ताकि उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। और जैसे ही एक रैंक क्वालिफाई हो जाएगी, उस लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अगली रैंक को क्वालिफाई करने के लिए, वो इंडिपेंडेंट काम करना शुरू करेंगे। प्रकाश पवार सर, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। नमस्कार सर। सर नमस्कार। हाँ, मुझे बोलने का मौका दिया इसलिए मैं आपको पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ, और सभी जूम में उपस्थित सभी लीडर को मेरा नमस्कार। सबसे बड़ी गुड न्यूज है आज की, हमारे ग्रेट लीडर, डायनेमिक पर्सनैलिटी मिस्टर यश आके सर, सबके महागुरु, आज उन्होंने जो ग्रीन डायमंड रैंक अचीव की, उनके धन्यवाद, उसके लिए धन्यवाद। मेरे सातारा टीम से तरफ से मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं आशीष वानखेड़े सर, अली पटेल सर, और मेरे स्पॉन्सर ग्रेट लीडर मिस्टर विलास केदारे सर टीम से हूँ सातारा से। इधर सातारा में पहला प्रोग्राम हो गया, बहुत बढ़िया मीटिंग हो गई, 50-60 लोग थे, और ओके, उसमें ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी पुरानी थी। मैं पुरानी कम्युनिटी को साथ लेके, कुछ नए बंदे को साथ लेके, दोनों कम्युनिटी के लेके बिजनेस कर रहा हूँ। अभी मेरा पहला रैंक जेड अचीव हुआ है। कल बहुत मेरे बहुत बधाई दो सर। जो फ्रंटलाइन है उनका जेड का टारगेट है, कल शाम तक मेरा पर्ल भी होगा। लेकिन उसके साथ साथ मैं पूरी जो पुरानी कम्युनिटी है उनको साथ लेके चल चल रहा हूँ, क्योंकि वो पहले हमारे साथ जुड़े थे, और उनका जो उनको प्रॉपर एजुकेशन और उनका स्वैपिंग करके उनका उनको अगला जो हमारा करंट जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके बारे में भी मालूमात देता हूँ, और उनको मैं आग्रह करता हूँ कम से कम अभी एक छोटा सा प्रोडक्ट ले लो, पहला देखो 1 अक्टूबर से प्रोडक्ट क्या कमाल करेगा, और जब आपको खुद समझ जाओगे तब आप अपना आगे का बड़ा पैकेज लेना सोच सकते हो। ऐसा काम चल रहा है, और हमें अलेक्स सर ने जो मौका दिया आपके साथ जुड़ने का, तो हम, मेरी पूरी कम्युनिटी, मेरी पूरी टीम, हमारा सौभाग्य है आपके साथ जुड़ के हमें प्रॉपर एजुकेशन मिल रहा है, और एजुकेशन से हमारा पहला पड़ाव अचीव हो गया, और आहिस्ता आहिस्ता आगे का एक एक रैंक सबके साथ लेके अचीव करके आगे जाएंगे। धन्यवाद सर मुझे बोलने का बहुत मौका बहुत दिया। बधाई आपको और आपकी पूरी टीम को सर।
ये हमारी जर्नी की थैंक जस्ट यू। शुरुआत है और हम सब लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले हैं और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने वाले हैं। हम सब लोग कोई भी रुकने वाले नहीं है। तो जस्ट हमने शुरुआत यस की, हमारा दिन पे दिन कॉन्फिडेंस बिल्ड होते जा रहा है, एक एक रैंक से हम आगे बढ़ रहे हैं, राइट। अब जो रात को हमारा 9:30 बजे का सेशन है, ये लीडर्स मीट है। तो यहाँ पे हर दिन रात को उन सारे लीडर्स को बोलने का मौका मिलेगा जो डेली बेसिस पे अपने रैंक्स को अपग्रेड कर रहे हैं, राइट। क्योंकि हमेशा क्या होता है कि जब हम कोई फिजिकल मीटिंग करते हैं, वहां पे हम एक रैंक सेलिब्रेशन करते हैं और एक एक समय ऐसा आता है कि पूरे हॉल के अंदर सारे लीडर्स के पास रैंक्स होते हैं और फिर वहां पे सबको स्टेज पे बुलाते हैं, तब बोलने का मौका किसी को नहीं मिलता क्योंकि उतना समय नहीं होता हमारे पास। तो यस हम जूम के माध्यम से डेली रात को रैंक सेलिब्रेशन करते रहेंगे। जितने भी नए लीडर्स हमारे बीच में डेली रैंक्स क्वालिफाई कर रहे हैं, मान लो कल रात को 9:30 बजे जब हम सेशन करेंगे, तो 15 तारीख को 9:30 बजे तक कितने लीडर्स ने रैंक को क्वालिफाई किया, कौन सी नई रैंक्स आई है, उन सारे लीडर्स को हम सुनेंगे। फिर 16 तारीख को शाम को 9:30 बजे 16 तारीख को कौन से लीडर्स ने नई रैंक को क्वालिफाई किया, उन सारे लीडर्स को सुनेंगे। फिर 17 तारीख को नई रैंक जिसने क्वालिफाई किया, उन सारे लीडर्स को सुनेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा कि हर दिन जो सक्सेस स्टोरी जो हमारे बीच में आएगी, वो अपने बारे में बताएगी और हर किसी का अपना अपना व्यू होगा उसके बीच में। जैसे नारायण देशमुख सर ने कहा कि पिछले साल में एक इन्वेस्टर बन के आया था, मैंने इन्वेस्टर के अकाउंट्स बनाए, टर्नओवर भी आ गया, कमीशन भी आ गया, रैंक भी आ गई, लेकिन उसके बाद आगे कुछ नहीं हुआ। और ये 90% लोगों के साथ हुआ है। तो पिछले 7 साल से मैं सारे लीडर्स को एक ही चीज की रिक्वेस्ट करता था कि हम सब लोग डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में हैं, हमने एक चीज का ध्यान रखना है कि हम नेटवर्क करें और हमारा कमीशन आने से ही पेट भरने वाला है। इन्वेस्टर लाने से पेट नहीं भरने वाला है, वो टेम्पररी खाना मिलेगा, लेकिन अगर परमानेंट चाहिए तो आपको एक्टिव पार्टनर्स ही ढूंढने पड़ेंगे। और अब हम सब लोगों ने वो डिसीजन ले लिया कि हम ज्यादा से ज्यादा एक्टिव पार्टनर के साथ आगे बढ़ेंगे और यहाँ से स्टेप बाय स्टेप हमारे सारे लीडर्स आगे बढ़ने वाले। जैसे जैसे आपकी टीम बिल्ड हो जाएगी, आपके रैंक्स क्वालिफाई हो जाएंगे, आपका इंटरेस्ट और बढ़ेगा काम करने के लिए, क्योंकि दिन पे दिन आपका पे आउट बढ़ते जाएगा क्योंकि आपके पास एक्टिव टीम है। तो हमारा सबका फोकस एक्टिव टीम पे होना ही जरूरी है। एक्टिव टीम के बीच में अगर कुछ कस्टमर्स हमारे बीच में आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करेंगे, उनके अकाउंट्स बनाएंगे, उनको एजुकेट करेंगे और उनको भी एक्टिव पार्टनर्स बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर ज्यादा से ज्यादा एक्टिव पार्टनर्स हमारे बीच में है तो फिर बचे हुए कस्टमर्स को एक्टिव पार्टनर बनाना आसान हो जाता है। लेकिन मैक्सिमम अगर हमारे पास इन्वेस्टिंग पार्टनर आ गए तो बहुत बड़ा चैलेंज होता है उनको एक्टिव पार्टनर बनाना। तो इसलिए सारे लीडर्स को रिक्वेस्ट है कि शुरुआत से ही आपको आपकी टीम के अंदर ज्यादा से ज्यादा एक्टिव पार्टनर्स कैसे आ सकते हैं उसके ऊपर पूरी कोशिश करनी है। दीपक सिंह सर, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। है ना, शरीर कभी खोए नहीं। शायद आपका थोड़ा सा नेटवर्क का इशू भी दिख रहा है पीछे से। तो मैं आगे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सुखदेव सर को। सुखदेव सर, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मेरी आवाज क्लियर है? यस, आवाज परफेक्ट है। तो कैसा रहा पिछले 10-12 दिन का जो एक्सपीरियंस आपका, आपने इतना सारा ट्रैवल किया, इतने सारे लीडर्स को आप मिल रहे हैं, डेली मीटिंग्स कर रहे हैं, क्या सर मैसेज देना चाहेंगे आप? सर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि पिछले लगभग 10 दिन का तो मेरा एक तरह का पूरा राउंड रहा है मेरी पूरी टीम में, प्लस जो आस पड़ोस की और टीमें थी जिनके अपलाइन छोड़ गए थे। और आज ये रिस्पॉन्स मिल रहा है कि लोग खुद कॉल करके बुला रहे हैं। और आज भी मैं एक टीम के पास पहुंचा था, वो मेरे कुलीग ही थे, क्रॉस लेग थे, लेकिन उनको फॉर्म तक अपलोड करना, कैसे फॉर्म पेड करना, वो तक नहीं सिखाया गया। तो मैंने उनको पहले उनकी स्वैपिंग करवाई, स्वैपिंग के बाद उनको नया सिस्टम बताया, और उनकी आईडी उनके हाथ से जब अपलोड करवाई, पेड करवाई, तो वो कहते सर इतना आसान सिंपल। और पिछले लगभग 7-8 महीने हमने काम किया उन लोगों के साथ, और हर बार उन्होंने ये कहा कि ये बहुत उलझन का काम है, इसको आप नहीं कर सकते, आप फंस जाओगे। कहते ये तो बिल्कुल सिंपल काम है। तो मैंने उनको एक ही आंसर किया कि सर इसमें भी मेरा स्वार्थ है, मैं आपके हाथों से करवा रहा हूँ, ये भी मेरा ही स्वार्थ है। कल को मेरी टीम 10,000 लोगों की हो जाएगी, तो 10,000 लोगों को मैं अकेला सर्विस नहीं दे पाऊंगा। तो मेरे 10,000 लोगों को वे, मान लो 100 लोग भी मेरे सीख चुके होंगे, तो हर बंदे के हिस्से सिर्फ 10-10, 20-20, 50-50 लोग आएंगे। तो वो लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, और कल का प्रॉमिस उन्होंने किया एक अच्छी क्लोजिंग करने का। तो एक्सलेंट। मैं इसी शब्द से मैं सबको यही मैसेज देना चाहूंगा कि आज 2-4 पैसे के लालच में अगर आप किसी को नहीं सिखा रहे हैं, तो कल आप अपना बर्डन बढ़ा रहे हो, अपने ऊपर लोड बढ़ा रहे हो। अगर आज किसी को सिखा दोगे, तो वो आने वाले टाइम में आपका वेट नहीं करेगा कि कब सर आएंगे,
सपोज मैं अपना नाम ही लेता हूँ, कब सुखदेव जी आएंगे, कब मेरा फॉर्म पेड होगा, कब मैं किसी और को बताऊंगा। तो ये चीज आप आज से ही उनको सिखा दोगे तो आपकी कभी वेट नहीं होगी। आप तो सिर्फ अपना डैशबोर्ड ही रिफ्रेश करके देखोगे कि 1 घंटे में कितना काम आ गया, 2 घंटे में कितना काम आ गया। जैसे अभी यस सर बोल रहे हैं, ऐसे आने वाले टाइम में हम भी अपना डैशबोर्ड ही सिर्फ रिफ्रेश करते रहेंगे और नीचे से काम ऑटोमेटिक होता रहेगा। लास्ट टाइम भी जो एक्सपीरियंस रहा था, लास्ट के जो 4-5 महीने मुझे भी पता चला था कि कैसे करना है, क्योंकि पहले मुझे भी बताया नहीं गया था, मुझे भी यही बोला गया था कि काम उलझन का है। तो जब सीखा तो मैंने अपनी पूरी टीम को 1 हफ्ते में ही सिखा दिया सब। और उसके बाद क्लोजिंग के दिन भी मुझे कई क्रॉस लेगों के भी फोन आते थे, सर मेरा भी फॉर्म लगा दो, क्योंकि मैं क्लोजिंग के दिन भी फ्री बैठता था। टीम को मैंने सिखाया हुआ था और टीम ऑटोमेटिक काम कर रही थी। जो मेरा पर्सनल बिजनेस होता था सिर्फ मैं लॉग इन वही करता था, और इसीलिए मुझे कोई बहुत ज्यादा दिक्कत भी नहीं आई, क्योंकि मैंने अपने हाथ से काम बहुत कम किया है। सिर्फ सीख के मैंने उसी चीज को, उसी मशाल को मैंने आगे पकड़ा दिया और वो आगे आगे चलती गई। जहां जाके वो मशाल रुकी है, प्रॉब्लम वहां पे आई है। टीम में भी जहां पे भी प्रॉब्लम आई है ना, वो वहीं पे प्रॉब्लम आई जिन्होंने आगे उस शब्द को सिखाया नहीं। तो मैं खुद सीख के आगे सिखाने के ऊपर ज्यादा विश्वास करता हूँ। और यही रीजन है कि मेरी लाइफ की ये तीसरी कंपनी और परमात्मा ने मुझे तीनों में ही सक्सेस बनाया है। तो ये चीज मैं जो आगे भी प्रमोट करता हूँ कि जितना आप सीख गए हो कम से कम उतना तो आप जरूर आगे बढ़ो। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको और आपकी पूरी टीम को शुभेच्छा कल के बेहतरीन क्लोजिंग के लिए। सारे थैंक यू लीडर्स सर। और बहुत जबरदस्त अभी काम ललित कर रहे सर, हैं। हाँ जी, अभी ललित सर जब शुरू में बोल रहे थे कि आपके जैसी अपलाइन मिली और हमें ये प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम मिल रहे हैं, इतना कुछ मिल रहा है। जैसे आपने अभी वहां पे एक ट्रेनिंग के साथ एक ट्रेनिंग और फ्री कर दी, साथ में ऑफर कर दी, तो मैंने वहां पे तभी इसीलिए हैंड रेज किया था कि ये चीज और कहीं नहीं मिलती। ललित सर ने ये बोला था, क्योंकि मैं पिछले 19 साल मैंने प्रोडक्ट बेस में काम किया और वहां पे एक चाय का कप तक नहीं पिलाया जाता अपलाइन की ओर से। तो यहाँ पे तो आप चाय का कप क्या, आप तो पूरे भंडार ही खोल के बैठे हो। तो ये सलूट है हमारा सबका आपको कि ललित सर बिल्कुल सही कह रहे थे। ऐसा आज तक मैंने अपने 20 साल के कैरियर में कभी नहीं देखा। यहाँ तक कि एक छोटी सी मीटिंग का हॉल का खर्चा भी मेरी अपलाइन 15 लाख रुपए का चेक लेती थी यहाँ पे, जिस लास्ट कंपनी में था यहाँ पे मैं। तो एक नई साइड मैंने ओपन की थी, तो वहां पे वो लोग बोले कि सर 2,000 रुपया मीटिंग का खर्चा है, तो ऐसे करते हैं कि 2 लोग हम हैं, तो 2,000 1,000 रुपया हम पे कर देते, 500 500 आप कर देना और 500 हमारी अपलाइन आ रही कुणाल सर वो पे कर देंगे। मैं कहा सर जैसे आप कहोगे वैसे हो जाएगा। मैंने अपना 500 जाते उनको पकड़ा दिया और उन्होंने मेरी उस अपलाइन से पूछा कि सर ऐसे ऐसे हमने ये प्रोग्राम बनाया था, क्योंकि वो भी उनके नोन थे थोड़े से। तो उन्होंने ये कहा 500 तो पकड़ा दिया, लेकिन सामने से ये बोला कि ये पहली और आखिरी बार है, मैं आपके लिए इतनी दूर से ट्रेवल करके आ रहा हूँ, क्या ये कम है जो 500 रुपया भी मैं हॉल का खर्चा भी दूंगा। तो वहां पे आज ही मुझे वो वाकया याद आ गया, आज से 4 साल पहले का ये वाकया है। तो सर सल्यूट है आपको कि इतना कोई भी नहीं करता, मैंने अपने 20 साल के कैरियर में आज तक कभी नहीं देखा। तो थैंक यू सर। नॉर्मली क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस के अंदर जो लोग आते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सोच लेके आते हैं, राइट। आपने अगर नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को एज ए एंटरप्रेन्योर एक बिजनेस समझ लिया, तो आप उस सोच से सबसे पहले बाहर निकल जाएंगे। मुकेश अंबानी देश की सबसे बड़ी कंपनी चला रहे, रिलायंस जियो, राइट। जब जियो 2016 में लॉन्च हुआ था, तो फिर हमें बाद में पता चला कि मुकेश अंबानी ने जियो को बनाने के लिए 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया था। उसके बाद कंपनी मार्केट में लॉन्च करके देश की सबसे बड़ी कंपनी बना दी। सो जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो बिजनेस मार्केट के ऊपर डिपेंड रह के नहीं होता, कभी बिजनेस लोगों के ऊपर डिपेंड रह के नहीं कभी होता। बिजनेस अपने से शुरू करना पड़ता है, और हम सब लोग बिजनेस के अंदर है। तो बिजनेस के अंदर एक कैलकुलेटिव रिस्क होती है, उसके अंदर आप क्या दाव पे लगा सकते हो। आप अपना समय दाव पे लगा सकते हो, आप अपना एक्सपीरियंस दाव पे लगा सकते हो, या आप समय, एक्सपीरियंस और पैसा भी दाव पे लगा सकते हो। मुकेश अंबानी जी ने 1.5 लाख करोड़ रुपया लगा दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया। उसके बाद वो कंपटीशन में खड़े थे, जो कंपनियां 20-20, 25-25 साल से इंडिया को सर्विसेज ऑलरेडी दे रही थी, जिनके पास ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर था, जिनके पास ऑलरेडी मार्केट का एक्सपीरियंस था। लेकिन इन्होंने अपना पैसा लगा दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, और उसके बाद इनके पास इतना कॉन्फिडेंस था कि मैंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है वो देश का सबसे पावरफुल इंफ्रास्ट्रक्चर है, और उनके कॉन्फिडेंस की वजह से मार्केट के अंदर कंपनी नंबर 1 बनी। तो हमेशा आपको जिंदगी में सक्सेस होने के लिए कैलकुलेटिव रिस्क लेना बहुत जरूरी होता है। अगर आप कैलकुलेटिव रिस्क नहीं लेंगे तो आप मार्केट के कंपटीशन के अंदर उस मुकाम पे कभी भी नहीं जा पाएंगे जहां पे आप जाना चाहते हैं।
आइदर आपको उस मुकाम पे जाना है तो पहले ही आपको हाउ एनी कंडीशन आपको डिसाइड करना पड़ेगा, अपने आप को दांव पे लगाना पड़ेगा, आपको आपका समय देना पड़ेगा, आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपका एक्सपीरियंस इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब आप उसके हकदार बनते हैं। आप तो हकदार बनना चाह रहे हैं, आपको लखपति बनना है, करोड़पति बनना है, सब कुछ करना है, लेकिन आप अपना एक्सपीरियंस नहीं लगाना चाह रहे, आप अपना समय नहीं लगाना चाह रहे, आप अपने जेब का पैसा नहीं लगाना चाह रहे, तो उस मुकाम पे पहुंचने के लिए भी आपको समय लग सकता है, क्योंकि आपको हमेशा पहले खड़ा रहना पड़ेगा, तब जाके बिजनेस आपके लिए खड़ा हो जाएगा। तो ये हमारा बिजनेस है, और बिजनेस को बिजनेस की हिसाब से ही आपको समझना पड़ेगा। जब भी आपको इवेंट में जा रहे हैं या जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको ये समझना है कि ये आपके बिजनेस का पार्ट है, आप उसके लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको पानी डाल रहे हैं उस पेड़ को बड़ा करने के लिए। अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं मैं इसके लिए कुछ नहीं करूंगा, तो बिजनेस भी आपके लिए कुछ नहीं करेगा, फिर आपका एक एक रैंक क्वालिफाई होने के लिए आपको कई महीनों तक इंतजार करना पड़ेगा। तो समय, पैसा और एक्सपीरियंस, तीनों चीजें जब आप साथ में लगाएंगे तो आपका स्पीड बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आपके पास 20 साल का नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, पिछले 15 दिन से जिस तरह से आप ट्रैवल कर रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, तो यही एक दिन आपको पेड़ फल देना शुरू करेगा। क्योंकि जब आप लोगों के पास जाते हैं, उनका पुराना प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और उसके बाद फिर आप उसको नए प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। तो हम सब लोग को यही करना है। हमारे पास इंडिया में 7 लाख से ज्यादा लोगों के अकाउंट्स है। अगर हम पुराने लोगों को फोन करते हैं और उनको पूछते हैं क्या आपने स्वैपिंग की, क्या आपको स्वैपिंग के लिए कोई मदद चाहिए, क्या आपको स्वैपिंग का प्रोडक्ट समझ में आ गया, तो जब लोग आपसे बात करना शुरू करेंगे, लोगों की आप मदद करेंगे, तो लोग आपके साथ फ्रेंडली हो जाएंगे, और आसानी से वही लोग आपके साथ आगे बिजनेस करेंगे। तो ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। हम सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर है, आप एक दूसरे के साथ बात करके लोगों की मदद कर सकते हैं। जब आप लोगों की मदद करेंगे, लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे। तो शुरुआत में जब हम काम स्टार्ट करते हैं, तब हमें काम का ग्रोथ नहीं दिखता, तब हमें सिर्फ मेहनत दिखती है। मुकेश अंबानी ने 2016 के पहले 1.5 लाख करोड़ रुपया लगा दिया, तो उस वक्त कुछ प्रॉफिट नहीं आ रहा था, तब इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा था, उन्होंने पेशेंस रखे थे, और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया, उसको लॉन्च किया गया। उसके बाद उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाने के लिए सर्विस फ्री दी, हजारों करोड़ का खर्चा किया, उसके बाद लोगों का विश्वास बढ़ा, उसके बाद उन्होंने रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट किया। तो जब बड़े बिजनेस होते हैं, वो 5-5, 10-10 साल का प्लान करते हैं। वो पहले 5 दिन या 5 महीने का प्लान नहीं करते कि 5 महीने के अंदर मुझे इतना पैसा लगा, कितना पैसा कमाना है। दुनिया का कोई भी बिजनेस 5 दिन में या 5 महीने में बड़ा नहीं होता। एक बिजनेस को बिल्ड करने के लिए 5 से 10 साल लगते हैं, और शुरुआत में जो आप पैसा लगाते हो, वो आपकी कैलकुलेटिव रिस्क होती है। सो आप डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस को भी इस नजर से देखेंगे कि आज आप जो पैसा लगा रहे हैं, आज आप जो समय लगा रहे हैं, ये आपकी कैलकुलेटिव रिस्क है, जो आपको कल रिटर्न देने वाली है। तभी आपके पास बड़े रैंक्स भी आ सकते हैं, बड़ा पैसा भी आ सकता है। तो ये हर लीडर को समझना जरूरी है। स्वरूप सिंह सर, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। जैन सर। जैन सर, जैन। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो क्या मच। प्रोग्रेस है राजस्थान के अंदर, पूरा तूफान मचा दिया राम निवास और आपने। थैंक यू सर गिविंग मी दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और बहुत जबरदस्त माहौल बना हुआ है, और पिछली गलतियों से हमने काफी चीजें सीखी, जो स्ट्रगल हुए, जो संघर्ष हुए, उसे सीख मिली, और उसकी बदौलत और आपके जो मार्गदर्शन में आज दिन तक जो सानिध्य मिला है, और उससे एक्साइटमेंट मिली है, उससे रूबी रैंक तक का एक साइड का तो लगभग पूरा हो चुका है, और पर्ल हो चुका था मैं पिछले क्लोजिंग में, और बहुत अच्छा चल रहा है चारों तरफ। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई सर। इसके लिए सर बधाई का पात्र मैं नहीं हूँ, मेरी ग्रो लाइन है, आपकी पूरी टीम है, आपके अपलाइंस है, आप खुद है जो अपनी हाँ, मेहनत के पिछले 15 दिन के अंदर साथ दिया सर। रामनिवास जी ने बहुत अच्छा साथ दिया है, शोल्डर टू शोल्डर साथ रहे, और आकाश राव सर ने दिया, ललित सर तो देते ही हैं बिल्कुल साथ पूरा, और स्वामी जी ने भी हमें जाने अनजाने में हमारे इतने बिजी होते हुए और हमारा सपोर्ट किया है, चाहे कॉल से करो चाहे फोन से करो, और उसके बाद आप आते हैं, वो तो है ही। तो बहुत अच्छा हुआ सर। और हम अभी जो बातचीत करते हैं और बताते हैं, वो यही तरीका बताते हैं कि पहले उनका पुराना जो भी स्मार्ट कॉइन से रिलेटेड क्वायरीज है वो क्लियर करते हैं। उनको हम कोई लालच के हिसाब से बात नहीं करते कि पहले आप अपना जो अभी मौका आया हुआ है उसमें अपना क्लियर करो, और पुराने एसेट्स को यहाँ बुनाओ, और फिर नए पर आप अगर ध्यान देते हो तो पूरा यूनिक है, पूरा अलग सिस्टम है, उस तरीके से समझा के और हम कर रहे हैं सर। बहुत जबरदस्त हो रहा है, बहुत शानदार हो रहा है सर, राजस्थान रॉकिंग कर रहा है सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई सर आपको, पूरे राजस्थान को। तो यहाँ पे और 5-10 मिनट आगे बढ़ते हैं। अभी भी हमारे बीच में 300 लगभग लीडर्स हैं।
सो कल का जो हमारा क्लोजिंग है उसके ऊपर हम 5-10 मिनट बात करेंगे। सो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सारे टॉप लीडर्स को कि क्या लगता है आपको। मुझे तो ऐसा लग रहा है, जो मेरा प्रिडिक्शन है पिछले 10-12 दिन का, हमने जो 12 दिन के अंदर जो टर्नओवर किया है वो कल रात को 12 बजे तक उतना ही टर्नओवर एक दिन में होने वाला है। सो सारे लीडर्स को बहुत बहुत बधाई। सबके रैंक्स फिर दोबारा कल चेंज होने वाले। सो कितने लीडर्स रेडी है कल अपने रैंक्स को चेंज करने के लिए? सारे लीडर्स हैंड रेज कर सकते हैं। जो लीडर्स कल 12 बजे तक अपनी रैंक को चेंज करना चाहते हैं, कोई भी रैंक हो हमारे पास, लेकिन वो कल हाउ एनी कंडीशन चेंज होने वाली है। इसका मतलब हमारे पास फिर दोबारा कल एक बड़ा रेवेन्यू आने वाला है, कमीशन के रूप से, रैंक बोनस के रूप से, और फिर हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होने वाला है। सो बहुत बहुत बधाई सारे लीडर्स को। लगभग लगभग 30 लीडर्स है जो कल नई रैंक पे जाने वाले हैं। तो आप सोचो इससे कितना बड़ा रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। लीडर्स के पास कल के दिन के अंदर कितना बड़ा टर्नओवर होगा, कितना बड़ा कमीशन जनरेट होगा। और जब हम परसों के रात को इन सारे लीडर से बात करेंगे तो एक अलग एक्साइटमेंट होगा सबके पास। सो मैं यहाँ पे कुछ लीडर्स को इनवाइट करना चाहूंगा कि जो कल के क्वालिफिकेशन के लिए एक्साइटेड है। हमारे बीच में योगेश कुशवाहा जी। योगेश कुशवाहा जी, आपका क्या एक्सपीरियंस है? आप क्या चाहते हैं कि कल जो आपका रैंक क्वालिफाई होने वाला है उससे आपको एडवांस में क्या एक्साइटमेंट है आपके पास? बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे जो मंच पर बोलने का मौका दिया। और सर कल से लेके मैं और मेरी पूरी टीम एक्साइटमेंट में है। और कल मेरी टीम में भी कुछ एक दो रैंक निकलने वाले हैं। और सर मेरी टीम और मेरे अपलाइन के मदद से जो मेरा भी रैंक अचीव हुआ है, तो पर्ल रैंक अचीव हुआ है और कल बहुत बहुत सफायर हो बधाई। जाए। और सर आज एक चीज और देखने को मिली है कि डैशबोर्ड में 5,000 यूरो का बिजनेस डायरेक्ट होने की वजह से 2,000 विन टोकन भी बहुत मिले बहुत हुए हैं। बधाई आपको। क्या बात है, क्या बात है। कितने लोगों ने विन टोकन क्वालिफाई किया हमारे बीच में? बिल्कुल। तो सर कल से लेके मैं बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हूँ और मेरी पूरी टीम लगातार रनिंग में है। और इसका सर पूरा श्रेय जाता है हमारी पूरी ग्रो लाइन को और हमारे ग्रेट अपलाइंस को। और सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज ग्रीन डायमंड रैंक अचीव किया है, इसके लिए आपको मेरी पूरी बुंदेलखंड कम्युनिटी की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। और इसी प्रकार से मैं अपनी पूरी टीम के साथ लगातार सीख रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। और जो हम लोग मॉर्निंग में सेशन करते हैं उस सेशन का एक बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आ रहा है। उसकी बात करें तो उसमें हमारे करीब 70 से ज्यादा परसेंट, 70 से ज्यादा लोग हैं जो उस मीटिंग में सीखने को आते हैं। जिसमें से लगभग एक्सेलेंट। 50 लोग मेरी टीम से होते हैं और 10-20 लोग अदर टीम से भी आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो लोग वहां पर आके सीख के उनका भी बिजनेस और अच्छी तेजी से ग्रो कर रहा है। तो इसमें सर जो मॉर्निंग मीटिंग में हम सभी लोगों को टेक्निकल जानकारी देते हैं, जिससे बहुत सारे लोग हैं जो नए प्लानर भी रेडी हो चुके हैं। आज शाम की वेरी मीटिंग गुड। में भाग लेने के लिए लगभग हम सर्टिफाइड लीडर बोल सकते हैं उन्हें, क्योंकि उन्होंने अपने प्लान को बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया है। नाम बताना चाहूंगा, उसमें से हमारे बीच में मिस्टर नरेश कुशवाहा जी हैं और राम प्रसाद कुशवाहा जी हैं। तो दो लीडर बहुत ही रेडी हो चुके हैं और लगातार 8 लीडर पे हम लोग और ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि वो लोग भी नरेश शाम कुशवाहा जी और रामनिवास कुशवाहा जी, आपका स्वागत है। बहुत ही जी जल्दी आपको मौका दिया जाएगा पूरे इंडिया को लीड करने का। प्लीज कंटिन्यू। बिल्कुल जी, थैंक यू सर। तो इसी प्रकार से मैं आगे और सभी लीडर को सुनना चाहूंगा ताकि मैं अपने और एजुकेशन को बढ़ा सकूं और अपनी पूरी टीम को आगे गाइड कर सकूं। थैंक यू सर। बैक टू द होस्ट मिस्टर यस सर, वेलकम तो सर। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी। आप पिछले लगभग 1.5-2 साल से इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं एज अ स्टूडेंट। पढ़ाई के साथ साथ आपने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया, अपने सारे लीडर्स को सुना, उनके एक्सपीरियंस से सीखा और उसके बाद आपने प्रैक्टिकल उसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया। फिर आपने सोशल मीडिया के ऊपर फोकस किया, आपने यूट्यूब के ऊपर चैनल बनाया। लगभग 6,000 लोग आपके यूट्यूब के ऊपर आज आपके कम्युनिटी का हिस्सा बन चुके हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं। और उसी में से आपको लोग कनेक्ट होके, लाइक माइंडेड लोग आपके पास आ रहे हैं, आपकी टीम का हिस्सा बन के काम कर रहे हैं। और लोगों को आप टेक्निकल नॉलेज दे रहे हैं, लोगों को आप एजुकेट कर रहे हैं, और बहुत आसानी से लोग आपके साथ काम करके डुप्लीकेशन में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग आपके साथ लाइक माइंडेड लोग जुड़ रहे हैं जिनको आप सोशल मीडिया से अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये हर लीडर को करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम सोशल मीडिया पे होंगे तो पूरे इंडिया के अंदर क्रिप्टो को जानने वाले, समझने वाले लोग आपके साथ अट्रैक्ट हो जाएंगे। सो धीरे धीरे हम सोशल मीडिया पे अपने आप को कैसे लेके जा सकते हैं उसके भी एजुकेशन सेशन हम आगे करने वाले। तो मैं यहाँ पे अब विनोद स्वामी सर को इन्वाइट करना चाहूंगा। वो क्या देख रहे पूरे स्ट्रक्चर के अंदर, कल रात को 12 बजे तक क्या क्लोजिंग जा सकता है। तो विनोद स्वामी सर, आपका एक्सपीरियंस क्या बोल रहा है? जो मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, 12 दिन का बिजनेस कल रात को 12 बजे के पहले एक दिन में होने वाला है।
ओके, एक मिनट। आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आपने कीर्तिमान हासिल किया है और पूरी कम्युनिटी के अंदर पूरा जो जोश है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा भी आपने बोला सर, पिछले 12 दिन का जितना टर्नओवर है 100% उससे ज्यादा टर्नओवर कर जाएगा। जो सीट पर आप हो कल वो सीट आपसे खाली करा दी जाएगी, आपको पर्पल बहुत पहुंचाया बहुत जाएगा। बधाई आपको एडवांस में। और कल ब्लू और ग्रीन, कल दोनों 2 सीट पर एक साथ देखने को मिलेगा। कल एक्सलेंट। आपको 2 रैंक एक साथ जंप करने का टारगेट है सर, और एनी हाउ ये हो जाएगा क्योंकि पूरी टीम बहुत अच्छा टर्नओवर लिए बैठी है। जैसे ही 27 पहुंचा तो लोगों ने धड़ाधड़ करना चालू कर देना है क्योंकि लोग वाल का वेट कर रहे हैं। और डेफिनेटली कल ग्रीन मिलेगा सर आपको, आपके आशीर्वाद से। और बाकी तो कुछ नहीं है, सुबह का इंतजार है क्योंकि कल जो बैटिंग है ऐसा मानो जैसे वर्ल्ड कप फाइनल है कल। यस, वो दिन रहेगा। और बाकी सर दिल्ली की जबरदस्त तैयारी है। दिल्ली में ये मान के चलिए हमारे पाठक सर की तैयारी है, तकरीबन 300 व्यक्ति पाठक सर के आ रहे हैं ओके, पूरे ग्रेट। बिहार से, वेस्ट बंगाल लेकिन से। एक बात का ध्यान रखना है हमें 1+2 का, राइट? तो लोगों को फिल्टर करना है जिनके अकाउंट्स पेड है और जिनके पास डायरेक्ट 2 अकाउंट पेड है। तो ये बहुत जरूरी है क्योंकि कंडीशन लगाएंगे तो सीरियस लोग हमारे साथ में होंगे, काम करने वाले लोग साथ में होंगे। सर ये तो आपने 1+2 दिया है तो आपका, मैं कह रहा हूँ, बहुत बड़ा बड़प्पन है। बहुत कम टारगेट पे हम लोगों ने जो अचीव करने के लिए लोगों को आमंत्रित किया है। लेकिन यहाँ पर इस बार 1+2 का टारगेट नहीं है सर, टारगेट इस बार लोगों की लाइफ को सेट करना है। और जितने भी लोग यहाँ पर Yes. आएंगे मे बी 1+5 1+10 मिले जब तक, क्योंकि हर किसी को इस बार अपना जो सक्सेस नजर आ रही है। क्योंकि हर किसी को ये नजर आ रहा है कि अगर मैं इस टाइम पर सो गया तो ऐसा होगा कि बरसात हो रही है और मैं सो गया, पता चला कि जब कृष्ण भगवान जी ने सोने की बरसात करी है या आभूषण की बरसात करी है, तो इस टाइम एलेक्सर के द्वारा आभूषण की बरसात हो रही है। और ऐसे में अगर हम घर पर अंदर घुस जाए, काम ना करें फील्ड में, तो हमारे कुछ हाथ आने वाला नहीं है। तो इस टाइम तो फील्ड में निकलना जरूरी है। और दूसरी चीज, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि बरसात हो रही है और हमें पता है कि अच्छा पैसा मिल सकता है, अच्छा पैसा बन सकता है, फिर भी हम मार्केट के अंदर अगर स्पून लेकर जाए, मान के चलिए बरसात हो रही है तो स्पून लेकर जाए तो 2-4 बूंदी उसके अंदर गिरेगी। एटलीस्ट इतना बड़ा मग लेकर जाए तो और ज्यादा पानी आएगा, लेकिन अगर बकेट लेकर जाए तो और ज्यादा आएगा। और अगर हम कैसा हो कि अपना बाहर, घर के बाहर तालाब खोद ले, कितना बड़ा पानी इकट्ठा हो सकता है। तो अब बरसात हो रही है सर, जो जितना बड़ा सोचेगा उतना बड़ा प्राप्त करेगा। तो छोटी सोच वाले व्यक्ति तो बहुत पीछे रह जाएंगे, और जो बड़ी सोच के, जो बड़ी थिंकिंग के जो लोग हैं, जिनके माइंड में जो सॉफ्टवेयर है वो बड़ा है, वाकई वो बहुत बड़ा कारनामा कर जाएगा और वो बहुत बड़ी अचीवमेंट भी लेगी इस बार। तो सभी लोगों से ये है कि बड़ा अपना सॉफ्टवेयर बनाने की जरूरत है, बड़ी प्लानिंग करने की जरूरत है। और जो आपको अर्निंग हो रही है उस अर्निंग का 1/4 हिस्सा डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करने की जरूरत है। पूरे इंडिया में अच्छे अच्छे नेटवर्कर को खड़ा करने की जरूरत है, मैक्सिमम स्टेशन को खड़ा करने की जरूरत है। क्योंकि आज अगर हमने पहले 4 महीने मैक्सिमम टीम के ऊपर, अपने डेवलपमेंट के ऊपर लगा दिया, तो वाकई सर साथ पूछते, मतलब हमारा एक ऐसा नाम होगा सभी लोगों का कि आराम से बैठकर हम लोग लाइफ का एंजॉय करने वाले हैं। तो ये 4 महीने हम लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है सर। तो कल अच्छा मिलेगा सर हमारी तरफ से, यानी हम, मेरी तरफ से कम 5 से 6 करोड़ की क्लोजिंग आपको रहेगी सर। एक्सलेंट, बहुत बहुत बधाई सारी टीम को। लगभग 30 लीडर के रैंक कल चेंज होने वाले हैं। जबरदस्त एक्साइटमेंट होगी कल के पूरे दिन भर के अंदर। रात की 3:30-4 बजे तक की क्लोजिंग होने वाली है। और जब भी हमारी क्लोजिंग होती है, हम लोग उस दिन कोई भी सेशंस नहीं करते। तो शाम को 7 बजे का और रात को 9:30 बजे का सेशन कल नहीं होने वाला है। हम सब लोग सुबह से लेकर रात तक एक दूसरे के साथ फोन पे कनेक्ट रहने वाले हैं। रात के 12:30, 1, 1:30, 2 बजे तक हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहेंगे। पता चलेगा किसने कौन से रैंक्स को क्वालिफाई किया है। और फिर परसों शाम को 9:30 बजे हम उसका सेलिब्रेशन करेंगे। और बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हर लीडर को सेलिब्रेट करने का मौका मिलने वाला है दुबई के अंदर 22, 23 और 24 को। तो सारे लीडर्स का स्वागत है। दिल्ली के, सॉरी, बार दुबई आ रहा है दिल्ली के अंदर, क्योंकि दिल्ली के बाद बहुत जल्दी दुबई का प्लान होने वाला है। तो सारे लीडर्स का स्वागत है दिल्ली के पावरफुल सेशन के अंदर। सबको तैयारी करनी है, अगले 10 दिन के अंदर अपने होटल्स बुक करने हैं, अपने ट्रेन के, बस के, फ्लाइट के टिकट्स बुक करने हैं। और 22 और 23 तारीख को अपने टॉप अपलाइन के साथ आपको अपना पूरा का पूरा रिपोर्टिंग करना है, ताकि जो इवेंट्स वहां पे होने वाले, उस इवेंट के अंदर कौन से बैच में आप कनेक्ट हो सकते हैं, उसके हिसाब से पूरा प्लानिंग किया जाएगा। सो गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक सारे लीडर्स को कल के अचीवमेंट्स के लिए एडवांस में। और परसों शाम को 9 बजे हम 9:30 बजे सेलिब्रेट करेंगे। गुड नाइट, ऑल ऑफ यू।